हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल। वेलकम टू एम स्किल फाउंडेशन। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एम स्किल फैमिली के अंदर। बच्चों, एम स्किल फैमिली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज से हम लोग प्रॉपर टॉपिक वाइज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो पार्ट होगा वो आपके हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स का आएगा। चाहे आप एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई बैंक का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ में बैंक का पेपर भी देते हैं, आप हरियाणा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के अंदर आता है। इसलिए मैं आज आप लोगों को वेलकम टू एम स्किल फैमिली बोल रहा हूं ताकि आप लोग इस फैमिली के अंदर जुड़ पाएं और कंटिन्यूअसली डेली कुछ ना कुछ नया सीखते जाएं। गुड मॉर्निंग सिंघानिया, गुड मॉर्निंग कांति देवी, गुड मॉर्निंग क्योजी सुजात, गुड मॉर्निंग पूजा विश्नोई, सुनील विश्नोई, रीचा रोहिला, गुड मॉर्निंग बेटा। जयंता गुड मॉर्निंग, प्रिंस कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पंकज, जयश्री प्राधान गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आशादीप गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ फटाफट से, लाइव टाइम हो गया है बच्चों। कल मैंने आपको बोला था एग्जैक्ट आप 9 बजे आ जाएंगे ताकि आपका प्रॉपरली स्टार्ट हो पाए और पीछे ना रहे आप लोग, है ना। ब्रिज पवार, लिप्सा जीना गुड मॉर्निंग, शैलेश चौधरी गुड मॉर्निंग, भरत गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुनीता सुधा गुड मॉर्निंग, अनुजा गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी, फटाफट फटाफट आ जाइए स्पीड के साथ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम सुशील, गुड मॉर्निंग स्नेहा। चलो जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर। हम लोग यहाँ पर पहले अर्थमेटिक का सारा पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। तो अर्थमेटिक का पहला जो चैप्टर आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ वो आज का चैप्टर है बेटा गुड मॉर्निंग माही। वो आज आपका जो चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क। तो अब पहले हम अच्छे समझते हैं कि बेसिकली टाइम एंड वर्क क्या होता है, किस काम में आता है, क्या क्या डेटा हमें डील करना होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर कितने पार्ट्स में हम लोगों को पढ़ना होता है। पार्ट्स की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा जब भी हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं, यशी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सौरभ चौहान। जब भी हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो उस कंपटीशन एग्जाम में हमेशा फिक्स पैटर्न होते हैं। कंपटीशन एग्जाम का मतलब ही ये होता है कि आप लोग पहले से प्रिपेयर होकर उसके लिए जा रहे हैं। अब जब हम लोग आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर हम टोटल 8 पार्ट के अंदर, गुड मॉर्निंग बेटा इंजीनियर प्रिंस गौरव, टोटल कितने पार्ट पढ़ने वाले हैं? 8 पार्ट। 8 पार्ट का मतलब क्या हो गया कि इसमें 8 तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक क्वेश्चंस के हम कम से कम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो 8 क्वेश्चंस जो टाइप हो गए उनके 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे की जाएगी। फिर मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा कम से कम 250 से 300 क्वेश्चंस की, वो पीडीएफ आप सोल्व करेंगे और उसके बाद जब भी आप सोल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट संडे को एक ऐसी क्लास लगा लेंगे जिसमें 250 क्वेश्चंस को हम गो थ्रू हो लेंगे, जिसमें क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। आई विश ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें अब क्या करना है, किस किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होगी पढ़ाई की। गुड मॉर्निंग डियर। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बेटा टाइम एंड वर्क, और सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि टाइम एंड वर्क बेसिकली होता क्या है। देखिए, टाइम एंड वर्क 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है टाइम और दूसरा है वर्क। टाइम का मतलब और वर्क का मतलब, टाइम का मतलब भी हम लोग हिंदी में जानते हैं, इसका मतलब हमारा क्या होता है? विष्णु माथुर, ठीक है, आपका नाम भी ले लिया है विष्णु, गुड मॉर्निंग। तो कांति देवी, ओके गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ आपका नाम भी ले लिया है मैंने। नारायणा सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वैभव। चलो जी बच्चों, नाम पे ध्यान ना देकर अपन काम पे ध्यान देते हैं ना। पहले अपन अपने काम की बात करते हैं, नाम तो अपन बात में संडे टू संडे बातचीत करते रहेंगे। आयुष गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो टाइम एंड वर्क में हम लोग बात करें तो टाइम और वर्क क्या होता है? एक दूसरे से कोरिलेट होता है, और इस वर्क को किस तरह से कोरिलेट करना पड़ता है टाइम के साथ में, और टाइम को किस तरह से रिलेट करना पड़ता है
वर्क के साथ में, वो हम लोग देखते हैं। जैसे मैं आपको सीधा सीधा सा एक एग्जांपल देता हूं। सर मेरा भी नाम ले लीजिए, श्रुति चौधरी। ओके बेटा श्रुति, तो देखिए टाइम एंड वर्क। मैं आपको एक सीधी सी बात दे रहा हूं कि बच्चों अब सुबह सुबह का टाइम है, आप लोगों को भूख लगी होगी, और अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन में बाहर केक तो मिलता नहीं है, मिलता है बट हम लोग प्रेफर करते नहीं है बाहर का केक खाना। तो हम लोगों ने क्या किया, घर पे ही केक बना लिया। और जब घर पे हमने केक बनाया तो मैंने क्या किया, दो स्टूडेंट थे, उन दोनों को एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया। दोनों ने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। दोनों ने बोला कि सर कुछ तो गिफ्ट चाहिए हम लोगों को। मैंने उन दोनों को क्या कर दिया बेटा, मैंने उन दोनों को केक दे दिया। कितने पाउंड का केक दे दिया, 10-10 पाउंड का केक दे दिया खाने के लिए। एक स्टूडेंट था ए, उसको मैंने 10 पाउंड का केक दे दिया। एक और दूसरा स्टूडेंट था बी, उसको भी मैंने बोल दिया कि ये बेटा ये ले, तेरे लिए 10 पाउंड का केक तेरे सामने यहां पर रखा हुआ है। क्लियर है? अब भैया दोनों के दोनों टूट पड़े इस केक के ऊपर। जब ये दोनों खाने लग रहे हैं, केवल बात को सुनना है बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, खाकर बैठे हैं हम। ओके कांति देवी बेटा तुम खा के बैठो, मेरे पास यहां बनाने के लिए कोई नहीं है, मैंने नहीं खाया है। तो ए और बी दो स्टूडेंट थे, उन दोनों को मैंने 10-10 पाउंड का एक केक दे दिया है और मैंने बोला कि भैया ये लीजिए आपका गिफ्ट, आप खाइए। और मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं। तो वो उन दोनों ने क्या किया, जो ए बंदा था उसने 10 पाउंड का केक आराम से 5 घंटे के अंदर खा लिया। ठीक है, चलो जी बी का नंबर आया, बी को भी मैंने 10 पाउंड का केक दे दिया। अब जो बी था वो बी इसको खाने लगा, तो भैया बी को लगी हुई थी खतरनाक भूख, इसने 2 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया। इन 2 घंटे के अंदर 10 पाउंड का केक खा गया। अब डेली मैं इन दोनों बच्चों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता और ये डेली उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे देते और डेली मेरे 10-10 पाउंड का केक मुझे देना पड़ता, मेरे पॉकेट से ज्यादा पैसे जाने लगे। तो अब मैंने कंजूसाई करना स्टार्ट की। मैंने इनको ये कह दिया बच्चों कि बच्चों अब मैं आप लोगों को दोनों को अलग अलग केक नहीं दूंगा, आप दोनों मिलकर किसी क्वेश्चन को सोल्व करो, और आप दोनों ने सोल्व कर दिया तो मैं आपको केवल अब एक ही केक दूंगा, ये फिक्स है। और वो केक कितने का है, 10 पाउंड का केक है। मैंने इन बच्चों को ये बोल दिया है कि आपको ये 10 पाउंड का जो केक है वो खाना है। अब 10 पाउंड का केक खाने के लिए ए और बी दोनों खड़े हो गए यहां पर, ये ए है और ये बी है। अब दोनों ने बराबर बराबर सोल्व किया तो दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए था, पर मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में केक रख दिया और बोल दिया कि बेटा आप केक खाना स्टार्ट कर दो। गौरव गुड मॉर्निंग, राधे दुबे गुड मॉर्निंग बेटा, लोधी राजपूत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गोपाल प्रसाद गुड मॉर्निंग, नितेश गुड मॉर्निंग। तो मैंने इन दोनों स्टूडेंट्स को ए और बी को ये 10 पाउंड का केक खाने के लिए दे दिया कि भैया आप दोनों को खाना है। हुआ क्या कि ये जो ए है उसने भी खाना स्टार्ट किया और जो बी है उसने भी खाना स्टार्ट किया। अब आपसे ये पूछा जाता है, पहले जो टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें कि भैया अगर ए इस केक को 5 घंटे में खा सकता है, उतने ही केक को बी 2 घंटे में खा सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी ये दोनों मिलकर अगर इस 10 पाउंड के केक को खाएंगे तो कितने घंटे में खाएंगे। तो आप ये मत जोड़ देना कि सर ए 5 घंटे में खाता है, बी 2 घंटे में खाता है, तो दोनों मिलकर 5 + 2 7 घंटे में खाएंगे, ऐसा नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग एनएस मीना, गुड मॉर्निंग गौरव। तो ए और बी अगर दोनों मिलकर इस केक को खाएंगे तो 5 घंटे में तो ए खा सकता है, 2 घंटे में बी खा सकता है। इसका मतलब दोनों मिलकर अगर ये खाएंगे तो इन दोनों को खाने में 2 घंटे से कम समय मिलेगा, हाँ या ना। डेली क्लास चलती क्या, हाँ बेटा राधे डेली क्लास चलती है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रताप सिंह गुड मॉर्निंग, अखिलेश प्रताप सिंह ओके गुड मॉर्निंग राधे गुड मॉर्निंग। टाइमिंग बेटा यही है 9 to 10, 9 to 10। सर एक बार देखिएगा आवाज लैग कर रही है क्या। दुर्गा प्रसाद हाँ बेटा। रंजील अहमद गुड मॉर्निंग बेटा, लैग नहीं करिए, आप रिफ्रेश कीजिए, एकदम परफेक्ट आवाज। देखिए तो ए और बी को मैंने दे दिया 10 पाउंड का केक खाना है, ए भी खाएगा बी भी खाएगा। तो ए अगर इसको 5 घंटे में खा सकता है अकेला, बी इसको अकेला खाए तो 2 घंटे में खा सकता है, तो दोनों मिलकर 2 घंटे से तो कम समय में खा लेंगे, हाँ या ना। तो आपसे इस तरह क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। अब ये जो 2 है वो 2 की जगह हम 3 मेंबर भी डाल सकते हैं, 4 मेंबर भी डाल सकते हैं, 20 मेंबर भी डाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग विनोद गुड मॉर्निंग। तो कितने भी मेंबर हम लोग डाल सकते हैं
उन सभी मेंबर्स को किस तरह से डील करना होता है, उस डेटा के बारे में हम पढ़ते हैं। आई विश आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि टाइम और वर्क किस तरह से रिलेटेड है। वर्क क्या है, इसका खाने का काम कर रहा है, ये भी खाने का काम कर रहा है, और उसमें हम टाइम के बारे में बात करें, यानी टाइम और वर्क, समय और कार्य के बीच जो हमें रिलेशन बनाना है, वो इस पार्ट के अंदर हमें रिलेशन बनाना होगा। ठीक है बेटा, इंग्लिश नहीं है, ये मैथ्स है। मैथ्स का टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क, नॉट टू इंग्लिश। वो बेटा इंग्लिश का टॉपिक जो होता है उसको टाइम और टेंस के रूप में बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, मैसेज करना बंद कर दो, बिल्कुल मैसेज करना बंद कर दो, आराम से शांति से 15 मिनट तक कंटिन्यूस यहाँ पे देखो, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उनके बारे में डील करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करना आप सब बंद कर दीजिए, बिल्कुल फेस टू फेस यहाँ पे ध्यान दीजिए। समय और कार्य को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बेटा जो हमने क्वेश्चन के बारे में बात की थी, क्वेश्चन क्या था कि दो स्टूडेंट हैं ए और बी। ए जो है वो किसी कार्य को 10 घंटे में कर सकता है, आपको ये बोला गया है, और जो बी है वो उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे। लिखना किसी को नहीं है, बस देखते जाना है। ये किस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 घंटे में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में कर पाएंगे। तो जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के टोटल 13 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 13 अलग अलग 13 तरीकों से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दे आर 13 डिफरेंट मेथड्स टू विच वी कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 13 डिफरेंट मेथड होते हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। पर जब भी हम किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, तो जब भी हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करेंगे तो हम हमेशा 13 मेथड ना पढ़कर मैं आपको 3 मेथड सिखाऊंगा। कितने मेथड सीखेंगे हम लोग? 3 मेथड। और उन तीनों मेथड को सीखने के बाद हम लोग एक मेथड को पकड़ लेंगे और टाइम और वर्क से जितने भी रिलेटेड हम 300, 400, 500 क्वेश्चन करेंगे वो केवल सिंगल उसी मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। क्लियर है? इन तीनों मेथड को मैं आप लोगों को बताता हूं कि पहले तीनों मेथड क्या होते हैं, किस तरह से डील करते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक बनती क्या है, फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मूला कैसे बनता है। उसके बाद हम एक परमानेंट ट्रिक को पकड़ के चलेंगे और उसी से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास इसको सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है बेटा हम लोग उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यानी कि एकाकी नियम। दूसरा जो मेथड होता है हमारे पास, दूसरा मेथड हमारे पास होता है कि हम लोग एलसीएम ले लें। क्या ले लें? एलसीएम, नहीं लघुत्तम मेथड हमारे पास होता है। तो एक सेकंड मेथड है एलसीएम मेथड, और थर्ड मेथड होता है हमेशा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जब भी हम टाइम वर्क पढ़ते हैं तो बेटा हमें सबसे पहले एक ये मेथड पढ़ना होता है ताकि इस मेथड से हम लोग इस मेथड को समझ पाएं और इस मेथड से फिर हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक बना पाएं। और इन पूरे डेटा को पढ़ने के बाद हमें एग्जाम में हमेशा यही मेथड यूज देना होता है। इस मेथड के थ्रू हम काफी बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के टोटल 13 मेथड होते हैं। 13 डिफरेंट तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको 3 मेथड यहाँ पे सिखाऊंगा। उन तीनों मेथड में से एक मेथड ऐसा होगा जिसको हम लोग पकड़ेंगे कि हाँ सर ये मेथड हमारे लिए कंफर्टेबल है, और उसी मेथड से हम सारे के सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। क्लियर है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग सबसे पहले तो देख लेते हैं एकाकी नियम या यूनिटरी मेथड क्या है। एकाकी मेथड या यूनिटरी मेथड ये है बच्चों, जैसे मानो कि मैंने आपको, हाँ बेटा शॉर्ट ट्रिक थर्ड मेथड होता है, वो उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले अपन फर्स्ट सेकंड के बात करते हैं, फिर थर्ड मेथड के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कार खुशी, जतिन गुड मॉर्निंग, अभय, विनोद गुड मॉर्निंग,
मनीष कुमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सौरभ, सुमित, हुसैन, राज गुड मॉर्निंग, पूजा गुड मॉर्निंग। सर मैं ज्यादा एलसीएम से करती हूँ। हाँ बेटा एलसीएम मेथड से करते हो, मैं आपको सबको एलसीएम मेथड से ही सिखा दूंगा। पर एलसीएम मेथड सीखने से पहले हम इस डेटा के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। अब देखिए यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है। यूनिटरी मेथड का मतलब ये होता है कि यूनिट के ऊपर उस डेटा को पता करो। जैसे जैसे मानो कि आप किसी काम को 10 घंटे में कर सकते हैं। किसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं? 10 घंटे में। तो आधा जो काम है, आधा जो काम है वो कितने घंटे में करेंगे? 5 घंटे में। उसका भी आधा काम कितने घंटे में करेंगे? 2.5 घंटे में। उसका भी आधा, फिर आधा, फिर आधा। अगर मैं आधा आधा करूं तो हम लोग तो उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे एक काम आप 10 घंटे में करते हैं, आपको 2 काम दे दी जाए तो आप कितने घंटे में करेंगे? 20 घंटे में करेंगे। ये तो बिल्कुल सीधी सी नॉर्मल सी बात है। पर जब हम लोग इसको यूनिटरी मेथड के ऊपर लेके जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये एक 10 पाउंड का केक है और आप इस 10 पाउंड के केक को 10 घंटे में खा सकते हैं। तो मैंने ये पूछा कि भैया आप ये बताइए कि 1 घंटे में आप कितना खा लेंगे? जब 10 घंटे में 10 पाउंड का केक आप खा सकते हैं तो 1 घंटे में कितना खाएंगे? 1 पाउंड का केक खाएंगे। आप 2 घंटे में कितना केक खा लेंगे? 2 पाउंड का खत्म कर लेंगे। 3 घंटे में कितना? 3, 4 घंटे में कितना? 4, और 8 घंटे में कितना? 8, 10 घंटे में कितना? 10 पाउंड, यानी कि पूरा पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। सुशील, अरुण, मोहन, विवेक, पियालू, अली, हर्ष गुड मॉर्निंग, अजीत गुड मॉर्निंग। तो देखिए 10 घंटे में ये 10 पाउंड का केक खा रहे हैं तो 1 घंटे में आप कितने पाउंड का केक खत्म कर लेंगे? 1 पाउंड का केक खत्म कर लेंगे। कहने का मतलब है एक के बारे में हम लोगों ने पता कर लिया, और एक के बारे में पता करना ही हमारा क्या होता है? यूनिटरी मेथड कहलाता है, जिसे हम एकाकी नियम कहते हैं। कैसे होता है वो देखिए। जैसे आपको बोला गया है कि जो ए है उस काम को कितने घंटे में करता है? 10 घंटे में करता है। कितने घंटे में? 10 घंटे में। किस काम को? उस काम को। यानी जो भी काम है उसको आप हमेशा एक मान लिया करो। कंप्लीट काम है तो वो तो 100% होगा, या फिर क्या होगा? एक होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ए अगर किसी काम को 10 घंटे में करता है तो 1 घंटे में वो कितना काम करेगा बेटा? 1/10 भाग करेगा। कितना करेगा? 1/10 भाग, यानी कि 1/10 पार्ट। ठीक है, ए 10 घंटे में कितना करता है? 1 पार्ट करता है, नहीं कंप्लीट करता है। तो 1 घंटे में कितना करेगा? इस 10 को नीचे भेज दूंगा, 1/10 भाग करेगा। क्लियर बात है। जैसे ए के बारे में पता किया, वैसे हम बी के बारे में पता कर रहे हैं कि जो बी है वो इस काम को कितने घंटे में करता है? 20 घंटे में करता है। अगर ए इस काम को 20 घंटे में करता है तो अगर मुझे 1 घंटे का पता करना है कि भैया वो 1 घंटे में कितना काम करता है, अगर 1 घंटे का पता करना है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/20 भाग। 2 घंटे में कितना करेगा? 2/20 भाग। 3 घंटे में कितना करेगा? 3/20 भाग। और अगर मैं आपको बोलूं कि 20 घंटे में कितना करेगा? 20 घंटे में 20/20 भाग। 20/20 भाग का मतलब कितना? 1 भाग। 1 का मतलब कंप्लीट। 1 का मतलब कितना? कंप्लीट। क्लियर है बात? तो इसी डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब आपको ये बोला गया है कि जो ए है वो 1 घंटे में 1/10 भाग खा सकता है, और जो बी है वो 1 घंटे में 1/20 भाग खा सकता है। अब दोनों को अगर मैं एक साथ काम करा रहा हूं, दोनों को अगर मैं एक साथ काम करा रहा हूं, एक भी ना माने तो, हाँ बेटा एक भी ना माने तो हल हो सकता है। ये तीनों मेथड से हल हो सकता है। पहले आप बस देखते जाइए। रवि जायसवाल बेटा आप शायद लेट आए हैं, मैंने आपको बताया है कि हम तीनों मेथड के बारे में बात करेंगे, है ना। क्या होता है बच्चा ये एलसीएम मेथड तो सीख तो लेता है और वो इजी क्वेश्चंस कर लेता है, पर बड़े जब क्वेश्चंस आते हैं तब उसको दिक्कत होती है कि एलसीएम मेथड किस तरह से अप्लाई करूं। तो ये एलसीएम मेथड बना कहां से होता है? यहां से बना होता है, यहां से निकल के एलसीएम मेथड आता है। और ये शॉर्ट ट्रिक कहां से आती है? ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर आती है। तो तीनों चीज पहले आप अच्छे से सीखो। ए कर लेगा, एक घंटे में कर रहा है 1/10 भाग, 1 घंटे में कर रहा है 1/20 भाग। ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भाग करेंगे? जितना भी भाग ए कर रहा होगा, जितना बी कर रहा होगा उसको जोड़ देंगे, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना करेंगे? 1/10 प्लस 1/20 भाग। क्लियर है बात? अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं बच्चों तो यहां कितना आएगा? 20। यहां भाग दूंगा 2 आएगा, प्लस यहां भाग दूंगा 1 आएगा 3, यानी कि दोनों मिलकर 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना भाग कर रहे हैं?
3/20 भाग कर रहे हैं। हमें कितना भाग कराना था? 1 भाग कराना था दोनों से मिलकर, यानी 1 का मतलब कंप्लीट भाग। तो 1 भाग कितने घंटे में हो गया? ये 20 इधर आएगा, 3 इधर आ जाएगा, 20/3 भाग में। ये होता है दुनिया का सबसे बड़ा मेथड, यानी ये सबसे इजी भी होता है पर बड़ा होता है। यहाँ पे हमें एग्जाम में बहुत टाइम लगता है, 15 सेकंड नहीं बेटा 5 सेकंड का है। अब आप रवि कुमार, मैं आपको दिखा देता हूं, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन दिया ना शॉर्ट ट्रिक, क्या करना है? a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, काम खत्म। ये देखिए 20 गुणा 10/20 प्लस 10 30, ये आ गया 20/3 आंसर। ये आप जो 15 सेकंड लिख रहे हैं, 15 की भी सेकंड की जरूरत नहीं है, केवल 3 सेकंड में आंसर आ सकता है। पर वो सीखने से पहले आप पहले ये बेसिक सीखो ताकि आप लोग उसको अच्छे से कर पाए, है ना। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो हैव ए पेशेंस, क्योंकि ये केवल शॉर्ट ट्रिक की क्लास नहीं चल रही बेटा, ये पूरी क्लास चल रही है। दिख नहीं रहा है साइड वाला? कौन सा साइड वाला नहीं दिख रहा है सर? एक बार देखिएगा इधर का पार्ट। अच्छा ठीक है बेटा, मैं इधर लिख देता हूं। देखिए ए का आ गया 1 घंटे का, बी का आ गया 1 घंटे का। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना करेंगे? ये तो कर रहा है 1/10 भाग और ये कर रहा है 1/20 भाग। इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आ गया? 3/20 भाग। कितने घंटे में? 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में 3/20 भाग कर रहे हैं तो हमें कितना कराना है? 1 भाग कराना है। 1 भाग कितना होगा? 20 इधर और 3 इधर, तो 20/3 घंटे में। क्लियर है क्या? यानी कंप्लीट कितने काम में हो जाएगा? 20/3 घंटे में। तो ये तो था सबसे बड़ा मेथड, यानी यूनिटरी मेथड। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एलसीएम मेथड के बारे में कि एलसीएम मेथड क्या होता है, और फिर उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। तो आई विश यूनिटरी मेथड समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं एलसीएम मेथड के ऊपर। इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा। और एलसीएम मेथड का आपको जादू देखिएगा कि इसमें क्या क्या जादू होते हैं, क्या क्या मैजिक्स होते हैं। देखिए क्या करना है, आप इस तरह से लिखिएगा कि ए है वो उस काम को कितने समय में कर लेता है? 10 घंटे में कर लेता है। और जो बी है वो उसी काम को कितने घंटे में कर लेता है? 20 घंटे में कर लेता है। अब उस किस काम को, क्या यहाँ कोई काम बताया गया है? यहाँ पे ऐसा नहीं बताया भाई आपको खाना खाना है, आपको किसी क्लासरूम की टेबल बाहर निकालनी है या और कुछ काम करना है, ऐसा कुछ बताया गया है? ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं बताया गया है। इसका मतलब यह है कि वो जो काम ए कर रहा है, जितना काम है उतना ही काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। आपके पास क्वेश्चन ये है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 10 आवर्स एंड बी कैन डू द सेम वर्क, B can do the same work in 20 hours. Let me know in how many hours both can do the same work. हाँ बेटा, मैं YouTube पे भी हूं, YouTube पे भी चल रहा है। क्लियर है? तो आ जाइए अब आगे बात करते हैं। तो A हो गया 10 आवर्स में कर लेता है, जो B है वो कितने आवर्स में कर लेता है? 20 आवर्स में कर लेता है। अब क्या कर लेता है? एक काम कर लेता है। क्या काम कर लेता है पता नहीं। अब वो जो काम है वो आप कितना भी मान सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि वो काम है 10, वो काम है 20, वो काम है 50, वो काम है 1000। आप जितना भी मानेंगे आपका आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा। जैसे कि देखिए, मैं सबसे पहले मान रहा हूं कि ए ने कोई काम किया और बी ने भी उतना ही काम किया। कितना काम किया? वो मान लिया मैंने 20 यूनिट। कितना यूनिट मान लिया? 20 यूनिट। अब जब मैंने ये मान लिया कि वो दोनों मिलकर कितना यूनिट कर रहे हैं, दोनों कितना कितना यूनिट कर रहे हैं? 20-20 यूनिट कर रहे हैं। अगर ए 10 घंटे में 20 यूनिट कर रहा है, 10 घंटे में 20 यूनिट कर रहा है, तो बेटा 1 घंटे में कितना यूनिट करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। क्लियर है? बी 20 घंटे में 20 यूनिट कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। हाँ या ना? आपको पूछा यह गया है कि ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में कर लेंगे? तो ए और बी दोनों मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं? 3 यूनिट कर रहे हैं। कितने घंटे में? 1 घंटे में। 3 यूनिट पर आवर्स कर रहा है, 2 यूनिट और ये 1 यूनिट पर आवर्स कर रहा है, तो दोनों मिलकर 3 यूनिट पर आवर्स करेंगे। दोनों मिलकर कितने यूनिट करेंगे? 3 यूनिट। कितने घंटे में? 1 घंटे में। करना कितना है? 20 यूनिट करना है। तो देखो 1 घंटे में 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना यूनिट करेंगे? 6 यूनिट। 3 घंटे में कितना करेंगे? 18 यूनिट। 4 घंटे में कितना करेंगे? 24 यूनिट। तो ये ज्यादा इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, तो हमें बढ़ाना नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है कि 1 घंटे में 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 20 यूनिट कितने घंटे में कर रहे हैं? भाग दे दो 20/3 घंटे में। क्लियर है क्या बात?
अब बात ये आती है कि सर क्या हमें जरूरी है क्या यहाँ पे हम इसका एलसीएम ही लें? 10 और 20 का आपने तो सर यहाँ पे एलसीएम ले लिया। बेटा ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि आप हमेशा एलसीएम ही लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एलसीएम ले, आप बिना एलसीएम लिए भी सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे 20 माने, आप यहाँ 30 मान सकते हैं, आप यहाँ 2.5 मान सकते हैं, आप यहाँ 550 मान सकते हैं, यहाँ 50 लाख भी मान के कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें आपको बोला गया है कि ए जो है वो किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम को 20 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को, किस काम को? उसी काम को। अब वो काम क्या है वो हम लोग को पता नहीं है, तो वो काम हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे सपोज आपका मन हुआ सर मैं तो उसको मानूंगा 100 यूनिट मानूंगा। बेटा आप 100 यूनिट मान लो कि वो काम 100 यूनिट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे सॉल्व करना है। ए 10 घंटे में कितना यूनिट कर रहा है? 100 यूनिट कर रहा है। 10 घंटे में कितना? 100। तो 1 घंटे में कितना करेगा? 10 यूनिट, 10 यूनिट पर आवर्स। 1 घंटे में कितना यूनिट करेगा? 10 यूनिट करेगा। ऐसे ही बी 20 घंटे में कितना यूनिट कर रहा है? 100 यूनिट कर रहा है। 20 घंटे में 100 कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 5 यूनिट, 5 यूनिट पर आवर्स। क्लियर है क्या बात? अब ए और बी, ए 1 घंटे में 10 यूनिट कर रहा है, ए 1 घंटे में 5 यूनिट कर रहा है। ऐसे समझिए टोटल 100 पाउंड का एक केक है, ठीक है। अब ए और बी को दोनों को बोल दिया खाने के लिए। ए इधर से खाना स्टार्ट कर रहा है और बी इधर से खाना स्टार्ट कर रहा है। ए इधर से जब खाता है तो ए 1 घंटे में 10 किलो खा रहा है, तो ए ने 1 घंटे में 10 किलो खाया। पर जो बी है उसी 1 घंटे में ओनली कितना किलो खा रहा है? 5 किलो खा रहा है। तो दोनों ने 1 घंटे में लगातार कितना खा लिया? 15 मिनट खा लिया। अब ए अगले 1 घंटे में फिर 10 यूनिट खाएगा, 10 किलो खाएगा, फिर अगले घंटे में फिर 10 किलो खाएगा। ऐसे जो बी है वो अगले घंटे में और 5 किलो खाएगा, अगले घंटे में और 5 किलो खाएगा। तो कभी तो कभी ये कंडीशन ऐसी होगी कि पूरा का पूरा खत्म हो जाए, हाँ या ना? तो बस वही कंडीशन हमें पता करनी की वो कितने समय में कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए ए जो है वो 10 घंटे में 100 यूनिट खाता है, बी 20 घंटे में 100 यूनिट खाता है। तो ए 1 घंटे में कितना यूनिट खाएगा? 10 यूनिट। भाग दे दूंगा, इसका भी इसमें भाग दे दूंगा, कितना यूनिट? 5 यूनिट। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट खा लेंगे? 5 + 10 टोटल कितना हो गया? 15 यूनिट हो गया। 15 यूनिट कितने घंटे में खा लेंगे? 1 घंटे में। देखो ये बताया था ना, ये 10 यूनिट खा रहा है, इधर से ये 5 यूनिट खा रहा है, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एक साथ। तो कितना यूनिट खा लिया उन्होंने? 10 + 5 कितना? 15 यूनिट खा लिया। कितने घंटे में? 1 घंटे में। खाना कितना है? 100 यूनिट है, तो किस में भाग दे देंगे? 100 में भाग दे देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 100/15। और अगर मैं इसको 5 से कट करता हूं तो यहाँ कितना आता है? 20 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 30 आएगा। 20/30 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी 20/30 आया था। ये देखिए इसका भी आंसर 20/30 है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि एलसीएम है तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एलसीएम ही लें। जो एलसीएम है ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एलसीएम ले, बिना एलसीएम लिए भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि वो एलसीएम नहीं ले पाता है। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, जैसे मैं आपको बोल दूं सर हम लेट हो गए हैं कुछ भी। सर बेटा लेट मत हुआ करो प्लीज, टाइम पे आया करो। अभी मैंने भी कल आपको कहा था कि प्लीज कंटिन्यू किया करो टाइम पे। देख लो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और जिनका जो नहीं आए थे वो पीछे वाला जाओ यूट्यूब पे, उस वीडियो को पहले देखो फटाफट से स्पीड पे करके। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जरूरी नहीं है कि सर हम 20 और 100 ले, सर 10 से तो 20 कट रहा है और 100 भी 10 से कट रहा है। आप तो ऐसे लो 37.37, 37.345, 18.2735, 36, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन लेके सॉल्व करो। बेटा आप वो भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसका एलसीएम ही ले, ठीक है। वो भी चेक कर लेते हैं, आपको बताता हूं किस तरह से। जैसे मानिए कि ए है वो 10 घंटे में कर सकता है, और जो बी है वो कितने घंटे में कर सकता है? 20 घंटे में कर सकता है। अब सपोज मैंने मान लिया कि यूनिट कितना है? 50 यूनिट है। कितना यूनिट काम है? 50 यूनिट काम है टोटल। क्यों? क्योंकि काम तो कितना भी हो सकता है, काम यहाँ पे बताया नहीं गया था। यहाँ पे बोला गया था कि ए जितना काम करता है बी भी उतना ही काम करता है। तो हमने मान लिया कि हाँ बेटा 60 ही मान सकते हैं, 70 ही मान सकते हैं, 80 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने 50 यूनिट मान लिया। अब देखिए 10 से जब मैं भाग दूंगा तो कितना यूनिट करेगा? 5 यूनिट। कितने घंटे में करेगा? 1 घंटे में। ये 20 कर रहा है, तो अगर मैं इसका भाग दूंगा तो 20 घंटे में 50 यूनिट कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 2.5 यूनिट करेगा। तो ये करेगा 2.5 यूनिट पर आवर्स। क्लियर है क्या बात? तो अगर मैं ए और बी दोनों के बारे में बात करूं कि ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में कर लेंगे, तो 5 और 2.5 टोटल कितना हो गया? 7.5 यूनिट।
7.5 मिनट कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 50 यूनिट कितने घंटे में कर पाएंगे ये आपसे पूछा गया है। तो 50 में भाग दे देंगे, 50 बटे 7.5, पॉइंट हटाऊंगा यहाँ 0 चल जाएगा। क्लियर है? 25 से कट करूंगा, 25 गुणा 3 कितना? 75, और 25 से ये 20 बार कट जाएगा, तो 20 बटे 3 आंसर आ गया। हाँ या ना? क्लियर है क्या बच्चों? तो आप यहां पे कुछ भी नंबर मान सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि सर 10 से बड़ा मानो, सर 50 जगह 5 मान के बताओ, बेटा हम 5 मानेंगे तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए मैं वो भी आपको करके बता देता हूं। जिसको आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता उसको तो देख रहे हैं, जिसको आता है बेटा वो भी शांति से देखते रहो, क्योंकि अभी आपको कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है ना। जरूरी नहीं कि हम हमेशा एलसीएम मिले, जो मर्जी आप वो ले सकते हैं, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं है। ये तो आपको मूर्ख बनाया जाता है यहाँ पे एलसीएम मेथड नाम देकर। मैं आपके सामने प्रूव कर रहा हूं। अगर आप किसी चीज का एलसीएम, जैसे मानो मैं आपको बोल दूं ए 117 घंटे में करता है, बी 108 घंटे में करता है और सी 920 घंटे में करता है, अब इनका एलसीएम लेके बताओ, प्राण निकलेंगे इतने बड़े एलसीएम लेने में? तुम क्यों एलसीएम लेंगे? बिना एलसीएम कर देंगे। बात समझ में आई? इसलिए जरूरी नहीं कि एलसीएम में लो, आप एलसीएम मेथड यूज लेके भी बिना एलसीएम के उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ए जो है वो 10 घंटे में कर सकता है, बी उस काम को 20 घंटे में कर सकता है, और मैंने आपको बोल दिया कि दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे। अब मैंने बोल दिया कि दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, तो वो किस काम को? उस काम को। वो काम कितना है बच्चों? वो काम मैंने मान लिया है 5 यूनिट, ओनली 5 यूनिट। अब देखिएगा ये 10 घंटे में करता है, ये 20 घंटे में करता है। अब अगर ए 10 घंटे में 5 यूनिट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? आधा यूनिट। हाँ या ना? यानी आधा का मतलब 0.5 लिख देता हूं मैं यहां पे, 0.5 यूनिट। ठीक है? यहां पे देखिए बी 20 घंटे में करता है, करना कितना है? 5 यूनिट करना है, तो कितने घंटे में कर पाएगा? 20 का भाग दे दूंगा 5 में, 20 का भाग 5 में दूंगा कितना आएगा? 1/4, और 1/4 का मतलब कितना? 0.25 यूनिट पर आवर्स। क्लियर है बात? कहने का मतलब ए जो है वो आधा यूनिट 1 घंटे में करता है, और जो बी है वो आधे से भी आधा यानी 0.25 यूनिट 1 घंटे में करता है। अब आपको बोला गया कि दोनों मिलकर कितने समय में कर लेंगे, तो ए और बी को जोड़ दो। अगर मैं 0.5 में 0.25 जोड़ू तो कितना आ जाएगा? 0.75 यूनिट पर आवर्स। क्लियर है? करना कितना है? 5 यूनिट। कितने समय में कर पाएंगे? भाग दे देंगे। तो जब मैं 5 में, यहां पे विजिबल है, जब मैं 5 में भाग दूंगा 0.75 का, तो देखो ये 5 पॉइंट हटेगा, 00 ऊपर चला जाएगा। वही सीन आ गया क्या यहाँ जो 500/75 लिखा था? तो आपकी जो मर्जी हो, जो दिल में है वो ले लिया करो, कोई जरूरी नहीं एलसीएम। हर बार आपका तरीका आएगा, दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आपका आंसर ना आ सके। देखिए भाग दूंगा 25 से, ये आएगा 3 बार, और 25 से यहां दूंगा 20 बार, 20/3। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? अगर बेटा बात समझ में आ गई है तो मैं अब इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करता हूं, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, है ना। पहले मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आप लोग बेसिक्स अच्छे से इसके जान पाए। अगर समझ में आ गया तो थैंक यू सो मच, वो समझ में आ गया, अच्छी बात है। फटाफट से थंब इंप्रेशन दे दीजिए, समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट डेटा के ऊपर चलता हूं और क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करता हूं। गुड मॉर्निंग रेखा, गुड मॉर्निंग कांति, ओके बेटा शाबाश। गौरव गुड, ओके नेक्स्ट, ओके गौरव। अर्पिता देव ओके, सिंघानिया जमीर ओके, ओके प्रतीक सिंह, कमल सिंह ओके, बुलबुल धाकर गुड मॉर्निंग बेटा, डीके। चलो जी, ये बात समझ में आ गई तो हम हमारे थर्ड डेटा के ऊपर जाते हैं। थर्ड जो डेटा है हमारा वो क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं आपको थर्ड डेटा के बारे में, शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करता हूं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है, कहां से आती है। ऐसा नहीं कि आपको रटना है, रटना नहीं है बेटा, हमें शॉर्ट ट्रिक कभी भी ट्रिक नहीं रटनी होती है, उसको समझना होता है कि वो आया कहां से। वो देखिए, ये जो ट्रिक है वो आती कहां से, मैं इसको रब कर रहा हूं और थर्ड पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए थर्ड जो मैंने आपको मेथड बताया था वो क्या था? ट्रिक मेथड था। ट्रिक मेथड समझिए क्या होता है। ट्रिक मेथड का मतलब है जैसे कि ए उस काम को 10 घंटे में कर सकता है, बी उस काम को 20 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में कर सकते हैं? बेटा इसका फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन ए प्लस बी। कहने का मतलब 10 गुणा 20 अपॉन 10 प्लस
20, ये आ गया आपके पास 20/3 आंसर, काम खत्म। इतनी सी शॉर्ट ट्रिक आपको यूज लेनी है। वो जो मैं आपको बता रहा था उसका पूरा ओरिजिनल मेथड था, ये आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक कहां से आई वो भी मैं आपको समझाता हूं, एक बार समझना जरूरी है ना, ट्रिक रटना मत कि कैसे आई, समझो कि किस तरह से बनती है। जब मैं आपको यूनिटरी मेथड के बारे में बता रहा था, तो उस यूनिटरी मेथड में हमने एक चीज सीखी थी क्या, कि जैसे कोई एक बंदा है ए, 1 घंटे में करता है तो काम कितने घंटे, एक्स घंटे में करता है तो कितने घंटे में कर लेगा, एक काम करेगा 1/x घंटे में। अगर दूसरा बंदा y घंटे में करता है तो एक काम कितने में करेगा, 1/y में। और हमने क्या किया था, उन दोनों को जोड़ा था यूनिटरी मेथड में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 1/x प्लस 1/y। अगर इसको सोल्व करता हूं तो क्या आता है, xy अपॉन x प्लस y। ये जो ट्रिक, जो फॉर्मूला बन के आया ना, वही फॉर्मूला ये है, यानी कि ये चीज भी यूनिटरी मेथड से आती है। कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा जो डेटा है वो हमारे बेसिक से ही आता है। गुड मॉर्निंग सपना, गुड मॉर्निंग राजेश। कब चालू होती है बेटा बुलबुल, ये सुबह 9 बजे चालू होती है, 9 से 10 चलती है। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, देखिए ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको एक चीज याद रखनी है, ये तो समझ में आ गया। अब आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, कि अगर आपको बोला गया कोई इंसान किसी काम को 1 घंटे में कर सकता है और दूसरा 20 घंटे में कर सकता है, एक 1 घंटे में कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, 20 घंटे यानी 20 आवर्स में कर रहा है, तो दोनों में का कितने आवर्स में कर पाएंगे, उसका फॉर्मूला आता है ए बी अपॉन ए प्लस बी। बस इतना सा फॉर्मूला होता है, यानी ए कितने घंटे में, 10 घंटे में, बी कितने घंटे में, 20 घंटे में, और दोनों मिलकर कितना, 10 प्लस 20। तो ये आ गया बेटा 200/30, और 200/30 से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 20/3 घंटा। क्लियर है क्या बात। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो ये तो हो गई प्योर बेसिक्स की बात, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये जीरो लेवल आपका हो गया है। अब मैं आपका लेवल इंक्रीज कर लेता हूं। हाँ बेटा, डेली इवनिंग में भी क्लास होती है, इवनिंग में अलग चैप्टर चलता है, मॉर्निंग में अलग चैप्टर चलता है। इवनिंग 5:30 to 6:30 अपनी क्लास होती है। मथुरिया सिंघानिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आकाश एस डी, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश क्लास का टाइमिंग बेटा, ये क्लास खत्म होती है, इसके बाद नेक्स्ट इवनिंग क्लास खत्म होती है। सॉरी, इंग्लिश क्लास इवनिंग, हाँ बेटा, 5:30 6:30 होती है इंग्लिश क्लास। 3 कहां से आ गया बेटा, 3 यहां से आ गया, देखो a प्लस बी, 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30, और ये कितना हो गया, 200। तो 200 और ये 30, 0 से 0 कट गया, तो 30 में से 0 कट गया, 3 बच गया ना, इसलिए ये 3 यहां पे आ गया। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलो, तो अब कमेंट करना बंद करो, मैं लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, आ जाइए। देखिए, अभी हमने 2 मेंबर के बारे में बात की, अब बच्चों में आपके पास 3 मेंबर के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, 3 मेंबर के बारे में मतलब, जैसे आपने बात की कि ए 10 घंटे में करता है, बी उसी काम को 20 घंटे में करता है। ए कैन डू अ वर्क इन 10 आवर्स, बी कैन डू वर्क इन 20 आवर्स, एंड सी कैन डू इन 30 आवर्स। और सी के बारे में बोल रहे हैं कि सी कितने घंटे में कर सकता है, सी कर सकता है 30 घंटे में। सी 30 घंटे में कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब बेटा हमें एलसीएम मेथड इसके अंदर अप्लाई करना है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब में एलसीएम मेथड, मेरा नाम भी ले लेना है, सुजीत कुमार, ले लिया आपका नाम भी। गुड मॉर्निंग, आई लाइक इट सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुझे नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, चौहान, सौरभ चौहान, आप जो यूट्यूब है उस पर जाके लाइक, और यहाँ पे साइड में बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए ना, फेसबुक पेज को। सर आप अपना नंबर दीजिए। प्रतीक बेटा, मैं अपना नंबर नहीं दे सकता एक्चुअली, फिर मैं अपना पर्सनल काम भी नहीं कर पाता हूँ, बहुत ज्यादा कॉल आते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को, मैं एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जो मेरा ही नंबर है, और उस ग्रुप में आप जितने भी स्टूडेंट हैं सारे मैं आज ऐड कर लूंगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा उसका, इसी क्लास में जब क्लास खत्म होगी, तो आप सब उसके अंदर जुड़ जाइएगा। और आपको कुछ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आप डेली मुझे उसमें सेंड कीजिएगा। मैं शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक ऑनलाइन रहूंगा, आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, हेलो राजपूत, राजपूत ठाकुर, पामी, हेलो, हेलो अजय। देखिए, अब
ए कितने घंटे में? 10 घंटे में करता है। बी कितने घंटे में करता है? वो 20 घंटे में करता है। सी कितने घंटे में करता है? 30 घंटे में करता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को, किस काम को सर? पता नहीं किस काम को। तो किस काम को? कोई भी काम मान सकते हो। यहाँ पे 2, 5, 10, 20, 25, 50। पर हम लोग एलसीएम क्यों मानते हैं बेटा? एलसीएम इसलिए मानते हैं ताकि उसमें आराम से भाग चला जाए। अगर सपोज मैं यहाँ पे 17 मानूं तो 10 का भाग दूंगा तो 0.7 आएगा, 1.7 आएगा, हाँ या ना? अगर मैं 20 का भाग दूं तो 1.1 से भी छोटा आएगा, 30 का भाग दूं तो उससे भी छोटा आएगा। उसको कैलकुलेशन करने में जोर आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इनका एलसीएम हो। तो 10, 20 और 30 का भाग आसानी से किस में जाता है? आसानी से किस में जाता है? 60 में जाता है। तुम्हारा काम कितना हो गया? 60 यूनिट काम हो गया। ए 10 घंटे में 60 यूनिट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। कितने घंटे में? 1 घंटे में। बी 20 घंटे में 60 यूनिट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 20 गुना 3 60, 3 यूनिट 1 घंटे में। कहने का मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट कर रहा है तो 20 घंटे में कितना करेगा? 20 गुना 3 60 आ रहा है ना। अब देखिए ये 30 घंटे में 60 यूनिट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 2 यूनिट, क्योंकि 1 घंटे में 2 यूनिट करेगा तभी तो 30 घंटे में 60 यूनिट कर पाएगा। क्लियर है? चलो जी, आपको पूछा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं? तो तीनों मिलकर का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे? तो ए कर रहा है 10, 1 घंटे में 10 6 यूनिट, बी कर रहा है 3 यूनिट और सी कर रहा है 2 यूनिट। तो 6 और 3 9, 9 और 2 कितना हो गया हमारे पास? 11। तो 1 घंटे में टोटल कितना काम हो रहा है? 11 यूनिट काम हो रहा है। 11 यूनिट काम कितने घंटे में हो रहा है? 1 घंटे में। अगर मैं 1 घंटे में 11 यूनिट कर सकता हूं तो 2 घंटे में कितना? 22, 3 घंटे में कितना? 33, 4 घंटे में कितना? 44, 5 घंटे में कितना? 55, 6 घंटे में कितना? 66। पर क्या 66 यूनिट है क्या? नहीं, उससे कम है। क्लियर है बात? बेटा आपको आप फटाफट से YouTube पे आइए। YouTube पे मैंने आपको एक WhatsApp लिंक डाल दिया है मेरा, है ना। इस लिंक को आप क्लिक करके मेरे उस WhatsApp ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं और उसमें आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए 11 का अगर मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा? 60/11 घंटे, यानी 60/11 घंटे में तीनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। आई विश बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आंसर तो निकाल के हो गया सर, मतलब बेटा समझ में नहीं आया, वापस लिखो क्या लिखना चाह रहे हैं। प्रतीक, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। छोटी सी बात थी, आई विश आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब जरूरी तो है ना कि एग्जाम में हर बार आपके इसी तरह से इजी क्वेश्चंस चलते रहेंगे, आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कैसे कोई क्वेश्चंस आपके पास बन सकता है, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना होगा, ठीक है। ऐड हो गए? शाबाश। अभी मैसेज मत करना, आप ऐड तो हो गए, वेल एंड गुड है। 10 बजे बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपके मैसेज देख पाऊंगा उसमें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने YouTube जो देख रहे हैं उस YouTube पे मैंने लिंक भेज दिया आपको। बेटा उस लिंक पे क्लिक करते आप मेरे उस WhatsApp ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। आपकी वीडियो YouTube पे रहेगी? हाँ बेटा YouTube पे रहेगी श्री राम, बिल्कुल सही है। चलो तो बच्चों, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन आपके पास, वो क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा नहीं दिया हुआ, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे के अंदर हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता देता हूं क्या है। कल मेरा अपना क्लास है। कितने बजे? 10 बजे। इससे आपको मतलब सब्जेक्ट हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और 10 बजे से 2। 10 से 2। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन देने से पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। कल संडे है, फेसबुक सर एक बार फेसबुक पे भी लिंक दे दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। बेटा दे दिया, आप ऊपर जाके देखिए ना।
थोड़ा सा आप मैसेज के ऊपर जाइए जहां आप मैसेज रीड कर रहे हैं लाइव। तो बेटा अनाउंसमेंट ये है कि कल संडे है और कल आप लोगों को एक मैराथन क्लास करवाई जाएगी हमारी तरफ से। उसमें आपके पास हिस्ट्री भी होगी, इंग्लिश भी होगी और मैथ्स का भी होगा, यानी मैं भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश वाले सर भी पढ़ाएंगे और हिस्ट्री वाले सर भी पढ़ाएंगे। और ये हर संडे को मैराथन क्लास होगी सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की। क्लियर है? चलो जी, तो आगे अपन एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। और एग्जाम्पल, हाँ बेटा मैं और एग्जाम्पल करा रहा हूं। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो ए है वो किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 36 दिन में। और आपको ये और बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कर सकते हैं 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि केवल बी यानी अकेला बी उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। अकेला बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। इफ ए कैन डू अ वर्क इन 36 days and A and B both can do that work in 12 days, then let me know in how many days B alone can do that particular work। आपको पूछा गया है कि A किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और उसी काम को दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में का मीनिंग मैं समझा देता हूं। कंसेंट है बेटा, कंसेंट है कि ये मानो कोई केक है तो ए अकेला अगर उसको खाएगा तो उसको 36 दिन लगते हैं उस पूरे केक को खाने में, परंतु ए और बी दोनों खाने इसको बैठेंगे एक साथ पूरे बड़े केक को तो केवल 12 दिन में खा सकते हैं। तो आपको यह बताना कि अगर अकेला बी इसको बैठे खाने में तो वो कितने दिन में खा सकेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, 18 डेज गोकुल, ओके शाबाश। सर व्हाट्सएप लिंक नहीं मिल रहा। बेटा आप जो भी फेसबुक पे जिनको नहीं मिल रहा ना वो यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे मैंने लिंक डाला हुआ है और फेसबुक पे भी आपका जो आश्रम गुजर आपसे 3 जो ऊपर मैसेज है उससे ऊपर चौथे मैसेज पे देखो आपको मिल जाएगा वो 9 डेज, किसी का आ रहा है 24 डेज, किसी का 18 डेज। अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों आपके। भरत आचार्य 18, दादूराम का 18 आंसर आ रहा है, शैले चौधरी 18, गोकुल भी 18 शाबाश, मुकेश 18, विष्णु माथुर 18, रोहित मंडानिया 18। ओके देखिए बिल्कुल सही है बच्चों। इधर देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको यह बोल दिया गया है कि ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है? 36 दिन में करता है। और जो बी है सॉरी ए प्लस बी दोनों में कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ठीक है, किस काम को? किसी काम को। अब वो काम क्या है? वो काम कुछ ही मान सकते हैं, 1, 2, 5, 10, 50, 500, 1000 यूनिट। पर हम लोग मानते क्या है? हम लोग वो मानते हैं जिसमें इसका आसानी से भाग चले जाए ताकि हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना हो। तो मैं यहां पे मान सकता हूं कि टोटल मानो 36 यूनिट काम होगा। कितना यूनिट काम होगा? 36, क्योंकि 36 में 36 का भाग जाता है, 12 का जाता है। तो अगर ए 36 दिन में 36 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट पर डे, यानी एक दिन में 1 यूनिट करेगा। अगर ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में इसको करते हैं, कितना यूनिट? 36 यूनिट। तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे बेटा? 12 का भाग दो, कितना यूनिट करेंगे? 3 यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट पर डे। क्लियर है क्या बात? अच्छा जी, अब देखिए क्या बोला गया है। आपको बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। और ए कितना करता है एक दिन में? 1 यूनिट करता है। जब बेटा ए 1 यूनिट कर रहा होगा और ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट कर रहे हैं, इसका मतलब बी कितना कर रहा होगा? बी कर रहा होगा 2 यूनिट काम। क्लियर है क्या बात? बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 यूनिट काम। सर लिंक वैलिड नहीं आ रहा है। प्रियंका बेटा ढंग से चेक कीजिए व्हाट्सएप की। सर एक बार आप वापस व्हाट्सएप लिंक डाल दीजिएगा इसमें फेसबुक पर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1 यूनिट कर रहा है और ये 2 यूनिट कर रहा है। ठीक है, अगर अब ये 2 यूनिट कर रहा है, कौन? बी। एक दिन में कितना कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। इसको करना कितना है बेटा? 36 यूनिट करना है। तो अगर ये एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो अकेला 36 यूनिट कितने दिन में कर लेगा? 18 दिन में कर लेगा। हम भाग दे देंगे 36/2 का, 36 में 2 का भाग दे देंगे, कितने दिन आ जाएगा? 18 दिन आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 18 होगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके तो बच्चों मुझे ये बताओ कि मैं अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लूं। अब ये बेसिक समझ में आ गया है तो स्पीड बढ़ा लूं फटाफट से।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका। हाँ बेटा यूट्यूब चैनल भी है। आप सारे इस व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओ, मैं आपको सारे ये अपना जो यूट्यूब चैनल उसका लिंक भेज दूंगा। ओके, स्पीड बढ़ा लूं अभी, मतलब थोड़े लेवल इंक्रीज कर लूं? ओके बेटा, मतलब बढ़ा सकते हैं। सबका यस आ गया। एक स्टूडेंट है उसको थोड़ा सा वापस बनना मैं बता देता हूँ बेटा, फिर मैं थोड़ा सा अपना स्पीड और लेवल दोनों इंक्रीज कर लेता हूँ ना, क्योंकि बेसिक्स तो आप लोगों को आगे समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि भैया ए है वो किसी काम को 36 दिन में कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया टोटल काम कितना होगा, 36 यूनिट होगा। सपोज मैं यहाँ पे 72, 10, 15, 20 कुछ ही मान सकता हूं। अब अगर ए 36 घंटे में 36 यूनिट काम करता है तो 1 घंटे में कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट करेगा। ए और बी दोनों मिलकर 12 घंटे में ही कर लेते हैं, कम समय में कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा काम करेंगे। तो 12 घंटे में 36 करते हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं, ए अकेला 1 यूनिट कर रहा है, इसका मतलब दो कितना, बी कितना कर रहा होगा, 2, तभी तो 1 + 2 3 यूनिट काम होगा टोटल। हाँ या ना? तो बी अगर 2 यूनिट कर रहा है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना करेगा, 4 यूनिट, 3 घंटे में 6 यूनिट, 4 घंटे में 8 यूनिट, 5 घंटे में 10 यूनिट। इस तरह से हम लोग कर पाएंगे। तो 2 घंटे में वो कितना यूनिट कर लेगा बेटा, 2 घंटे में अगर 1 यूनिट करता है तो 36 यूनिट कितने घंटे में कर लेगा, 8 घंटे में। सॉरी, डेज के बारे में बोला गया, तो 18 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? एसडी सर व्हाट्सएप पे लिंक नहीं हो पा रहा हूं ऐड, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, सारे बच्चे ऐड हो पा रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, जितने भी एफबी पे है ना वो फटाफट से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आइए पहले, वहां पे आपको सारे लिंक मिल रहे हैं, वहां पे क्लिक करते ही सारे बच्चे आराम से ऐड हो पा रहे हैं। चलो जी, मैं आगे अब चल रहा हूं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए और बी एक काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, यानी ए कर सकता है 10 दिन में, ठीक है, बी जो है वो कर सकता है 12 दिन में, ठीक है। और आपको ये बोल दिया गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, सी अकेला कितने दिन में कर पाएगा, ये क्वेश्चन आपके पास है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं किस तरह से करना है। श्रीराम, आपके नीचे विष्णु माथुर का कमेंट है, उसके नीचे एक और कमेंट आ रहा है, देखिए उस पर क्लिक कर लीजिए, आप ऐड हो जाएंगे, उसमें यूट्यूब पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। आपको पूछा है सी अकेला कितने दिन में कर सकता है, क्लियर है, सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। नमस्कार राम कुमार। तो देखिए हमेशा क्या करना है, ऐसा काम ले लेना है। अब हम टोटल काम किसी काम को कर रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में और तीनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, तो किसको एक काम को, वो काम क्या होगा, इन सब का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, हाँ या ना। तो इन सब का एलसीएम कितना हो सकता है, 60 हो सकता है आराम से। तो कितना हो गया, 60 यूनिट हो गया है, ठीक है। अब ए 10 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 6 यूनिट करेगा बेटा, क्लियर है। बी 12 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट करेगा, क्लियर है। ए बी सी 4 दिन में 60 यूनिट करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, 15 × 4 60
15 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे और 6 यूनिट पर डे। क्लियर है? इसका मतलब ये आ गया कि जो ए, बी, सी और सी है वो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में 15 मिनट काम करते हैं तीनों मिलकर। अब आपको ए का भी दिया हुआ है, ए कितना करता है? 6, तो ए तो एक दिन में करता है 6, प्लस बी एक दिन में कितना करता है? 5, तो ये आ गया 5। अब सी कितना करता है? भैया तीनों मिलकर कितना करते हैं? 15, और ए और बी दोनों मिलकर कितने करते हैं? 11। तो इस 11 में जब मैं 4 जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास टोटल 15 यूनिट आएगा। कहने का मतलब है ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो सी एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 4 यूनिट। अगर अब सी का एक दिन का काम आ गया, एक दिन में वो 4 यूनिट करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 8 यूनिट, 3 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट, 4 दिन में कितना? 16, 5 दिन में कितना? 20। इस तरह से करेंगे। तो अगर सी एक दिन में 4 यूनिट करता है तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा? 60 में हम किसका भाग दे देंगे? 4 का, तो आ जाएगा 15 दिन में ये अकेला काम करता है। कौन? सी अकेला 15 दिन में काम करता है। क्लियर है क्या बात? हाँ जी बिल्कुल, 15 सही आंसर। बिल्कुल गोकुल, योगेश, विष्णु, मैथ्स बाय अच्छा रितेंद्र आ गए क्या आप? रितेंद्र, भरत, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। शोहित पंडानिया, व्हाट्सएप, शैलेंद्र सिंह, व्हाट्सएप लिंक इज नॉट कमिंग। बेटा व्हाट्सएप इज नॉट कमिंग नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं व्हाट्सएप लिंक इज नॉट देयर और हेयर। और आप ऐड हो गए हैं, देखिए बाकी सारे स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं धमाधम धमाधम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हाँ बिल्कुल 15 आंसर। ये चीज समझ में आ गई आपको? हाँ, अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। पर जब हमारे पास टाइम ऑफ वर्क के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जब ये क्वेश्चन धीरे धीरे अभी लेवल बिल्कुल हम 1-2% लेवल की बात कर रहे हैं, 100% तो बहुत दूर की बात है। जब हम 15-20% भी टिफिकल लेवल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब ये जो सारे की ट्रिक है ना वो सारी की सारी धीरे धीरे जाएगी, हमें रटना पड़ेगा। इसलिए हम लोग हमेशा कौन सा मेथड यूज लेते हैं? एलसीएम मेथड यूज लेते हैं, ताकि हमें कोई भी डेटा रटना ना पड़े। क्लियर है? चलो जी, ये बात क्लियर है तो मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करता हूं, वो क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिए। देखिए टाइम हो गया क्या? है ना अभी थोड़ा टाइम? 1:30। दो ही ले लेता हूँ मैं अभी, 2 घंटे ले लेता हूँ, फिर शाम का समस्या खत्म हो जाएगी। चलो जी, टाइम एंड वर्क के बारे में बात कर रहे थे। और हाँ बेटा मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा ले रहा हूँ टाइम को, आज 1 घंटे से ज़्यादा समय लूंगा ताकि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। देखिए अभी हम लोग के पास जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास ये है बेटा कि ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे बोला गया है बी और सी उसी काम को 12 दिन में, उसी काम को ठीक है 12 दिन में कर सकता है। और आगे बोला गया है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 6 दिन में कर सकता है। तो आपको यह बताना है कि ए प्लस सी ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इसके काफी सारे मेथड बताता हूं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो उनके और भी डेटा के बारे में बात करता हूं।
मनोज जोशी का सबसे पहले आंसर आया है फेसबुक पे, 6 आंसर हैं। ओके, और कोई आंसर? क्वेश्चन देख लीजिए, मैं धीरे धीरे लेवल भी इंक्रीज कर रहा हूं, और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके मैं काफी कम से कम 5 से 6 तरीके पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा आपको। गोकुल नहीं आ रहा है सर। बेटा अभी मैं सिखाता हूँ, नहीं आता। मैंने इसलिए थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया क्योंकि बाकी क्वेश्चन बच्चे आराम से कर पा रहे थे। मुकेश का आंसर 8 है, श्रीराम का 4 है, उनका 4.5 है, और महेंद्र बेटा आपने केवल डे लिखा है, कितने डे ये भी तो बताइए। श्रीराम का 6 है, प्रिंस का नहीं आया। प्लीज कैरी ऑन। ओके प्रिंस बताते हैं। 8 6 8 6 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। किसी का 4.5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। ओके, मनीष यादव बेटा आपने हिंदी लिखी, मैथ्स को हिंदी के रूप में लिखा है। मैं हिंदी के रूप में नहीं जानता, आप ऐसे लिखिए 26 वगैरह, आप ऐसे मत लिखिए। ये जो है ये मैं नहीं समझ पाता हूं, है ना। हिंदी मेरे को इतनी नहीं आती है इस तरह से। आप जैसे मैं गणित में लिख रहा हूं वैसे आप लिख के बताइए आंसर क्या है। 8 डेज मुकेश। ओके, मेरा भी नहीं आ रहा है। रीचा रोहिला बेटा मैं बताता हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं, वो भी बताता हूँ बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं। सर नहीं आ रहा है। 8 डेज 8 डेज। ओके, अच्छा मोस्टली स्टूडेंट्स का 8 आ रहा है या 6 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है, और 4 4 सही 4/5 आ रहा है। ये 4-5 आंसर मुझे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सर 8 डेज राइट। ओके ठीक है। 5 भी आंसर आ रहा है। ओके 16 भी आया है किसी का। ठीक है ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। मैसेज करना बंद कर दीजिए। देखिए इसको शांति से आराम से सुनिएगा। क्वेश्चन को आपको जो क्वेश्चन बता रहा है वो ये बोल रहा है कि भैया ए और बी एक काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। बी और सी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। और ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। ठीक है, आपको ये बोल दिया कि भैया ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहले तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि वो काम कितना है। भाई काम कितना है पहले तो वो पता करें, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि भैया मैं एक दिन में 10 चपाती खाता हूं, और मेरा कोई फ्रेंड है वो एक दिन में 5 चपाती खाता है। ठीक है, और हमारे पास 75 चपाती है, हम कितने दिन में खाएंगे। तो मैं एक दिन में 10 खाता हूं, मेरा दोस्त एक दिन में 5 चपाती खाता है, तो हम दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चपाती खा सकते हैं, 15 चपाती खा सकते हैं। ठीक है, 15 चपाती अगर हम लोग खा सकते हैं, और आपको क्या बोला गया है कि सर 75 चपाती आपको खानी है, तो एक दिन में हम 15 चपाती खाते हैं, तो 75 चपाती कितने दिन में खा सकते हैं, 5 दिन में खा सकते हैं, हाँ या ना। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया था कि ए और सी दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, वो काम कितना है। पहले तो ये चीज पता करो कितना काम, और कितना काम क्या होगा, वो एलसीएम होगा। तो ये चीज तो हम फटाफट से पता कर लेंगे। दूसरी चीज आपको क्या पूछी पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितना करता है और सी एक दिन में कितना करता है। तभी तो इन दोनों का जोड़ के टोटल ए और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं उसका मैं इसमें भाग दे दूंगा। क्लियर है। अब देखो किस तरह से सोल्व करना होता है। किसी का आंसर 4.8 भी आ रहा है, ओके 6 भी आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं पता कर लेता हूं कि काम कितना है ना। सर देखिएगा विजिबल है क्या ग्रीन कलर। तो देखिए ए और बी 8 दिन में कर रहा है, बी और सी 12 दिन में कर रहा है, एबीसी 6 दिन में कर रहा है। तो पहले इनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम का मतलब ऐसा नंबर जिसमें इन सबका भाग जाता है, किसका 12 का भी, 8 का भी और 6 का भी भाग जाता हो। क्लियर है। कई स्टूडेंट्स को एलसीएम लेना नहीं आता, तो उसके लिए भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको तरीका सिखा दूंगा कि बिना एलसीएम के भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बेटा मैं इसका एलसीएम लूं तो हमारे पास कितना आ रहा है 24। देखो 8 से भाग जाता है 24 में, जाता है क्या 8 या 24, 12 गुना 2 24, 6 गुना 4 24। जरूरी नहीं आप 24 लें, आप 48 भी ले सकते हैं, 72 भी ले सकते हैं, जो मर्जी ले सकते हैं। तो माना टोटल काम कितना हो गया
24 यूनिट काम हो गया हमारे पास टोटल। क्लियर है? टोटल 24 यूनिट काम हमारे पास। अब जो टोटल 24 यूनिट काम है उसमें से ए और बी 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। कौन? ए और बी दोनों मिलकर। ठीक है, यहां लिखा है बी सी 12 दिन में कितना कर रहे हैं? 24। तो एक दिन में बी और सी दोनों मिलकर कितना करेंगे? 12 गुना 2 24, तो 2 यूनिट कितने दिन में? एक दिन में। क्लियर है क्या बात? फिर बात करते हैं एबीसी की। अब एबीसी जो तीनों है वो 6 दिन में कितना कर रहे हैं? 24 यूनिट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर लेंगे? 4 यूनिट कर लेंगे। कितना करेंगे? 4 यूनिट पर डे। क्लियर है क्या बात? हाँ या ना? चलो जी। कैमलीनेट की गया। बेटा ये कौन सी लैंग्वेज है? ऋषुराज कामली नाट कीजिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा हिंदी या इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम लोग अब ये देखते हैं कि ये डेटा हमारे पास है। अब यहां पे देखिएगा, ये डेटा जो दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है? एबीसी कितना यूनिट करता है? 4 यूनिट करता है। एबीसी टोटल कितना कर रहा है? 4। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी 3 और बी प्लस सी कितना? 2। अगर मैं इसको दोनों को जोड़ूं, ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 प्लस 2, टोटल कितना? 5 यूनिट। ठीक है, उसमें से हम जानते हैं कि ए बी सी कितना कर रहे हैं? 4 यूनिट कर रहे हैं। कौन कौन? ए बी और सी। अगर ये 4 यूनिट कर रहे होंगे, इसका मतलब ये जो बी अकेला है वो कितना कर रहा होगा? 1 यूनिट कर रहा होगा। हाँ या ना? बी कितना कर रहा होगा? 1 यूनिट कर रहा होगा। बी का तो हमें आ गया। बेटा इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ देखते रहना। इस तरीके से नहीं, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, बस देखते रहिए। तो बी का कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। अब देखिए बी 1 यूनिट करता है, हमारे पास दिया हुआ है ए और बी कितना यूनिट करते हैं? 3 यूनिट। अगर बी 1 यूनिट करता है तो ए को कितना करना पड़ेगा? 2 यूनिट करना पड़ेगा, तभी तो 1 प्लस 2 कितना यूनिट होगा? 3 यूनिट। तो ए तो कितना करता है? 2। हमें पूछा गया था ए और सी के बारे में, तो ए एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट करता है। अब मुझे पता किसका करना है? सी का। सी का पता करने के लिए मैं यहां चलता हूं, तो देखिए बी कितना कर रहा है? 1 यूनिट। अगर बी ए कर रहा है और बी और सी कितना कर रहे हैं? 2, तो सी को भी कितना करना पड़ेगा? 1, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। इसका मतलब सी कितना कर रहा है? 1। और अगर सी 1 कर रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना? 1। कहने का मतलब ए और सी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 2 प्लस 1 3 यूनिट कर रहे हैं। ए और सी दोनों मिलकर कितना यूनिट कर रहे हैं? 3 यूनिट कर रहे हैं। क्लियर है? ए और सी अगर दोनों मिलकर 3 यूनिट कर रहे होंगे तो हमें काम कितना करना है? 24 यूनिट करना है। तो 24 यूनिट कितने समय में कर पाएंगे? 8 घंटे में कर पाएंगे। 24 में भाग दे देंगे। क्लियर है क्या बात? हाँ बिल्कुल बेटा, शाबाश। 8 डेज आएगा। हैप्पी सिंह 10 दिन नहीं आएगा, 4.5 नहीं आएगा, 4.8 नहीं आएगा। प्रीतम गलत कर रहे हैं बेटा आप। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन 1.5 घंटे पहले हुआ था। आप यूट्यूब पे जाइए और पहले से वहां से वीडियो देख लीजिए ना। योगेश 8। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा चीज और सिखाता हूं, देखिएगा इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को और कितनी तरीके से किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को रीड करना सीखिए। अभी हम लोगों ने क्या किया, यहां पे देखा कि जो एबीसी है वो कितने दिन में कर ले रहा है? 4 दिन में कर ले रहा है। ठीक है, अभी हमें बेसिकली पता किसका करना था बच्चों? हमें पता करना था ए प्लस सी दोनों का। अब एक तो ए अलग पता करना पड़ेगा, सी अलग पता करना पड़ेगा। रीचा मैं वापस बता रहा हूं, देखिए। मुकेश बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू बेटा। सर लास्ट में रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं रोबी, मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे समझिए कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ऐसे मानिए कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 रोटी खाते हैं। ठीक है, अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा खाने पीने का नाम लेते ही कि ए बी सी एक दिन में कितने रोटी खा रहे हैं? 4 रोटी खा रहे हैं। अब अगर बी और सी एक दिन में कितनी खा रहे हैं? 2। बी और सी एक दिन में कितनी खा रहे हैं? 2। तो अगर बेटा बी और सी एक दिन में 2 खाएंगे तो ए को भी कितनी खानी पड़ेगी? 2। तभी तो 2 प्लस 2 4 होगा। इसका मतलब ए तो एक दिन में कितनी खाता है? 2 चपाती खाता है। ठीक है, एक काम हो गया। अब मुझे पता कि एक का तो हो गया, मुझे पता किसका करना है? सी का। तो सी का पता करने के लिए मैं ए भी हटा दूं यहां से।
ठीक है। सी का मुझे पता करना है, तो ए बी सी कितना कर रहे हैं 4, अगर मुझे ए और बी का पता लग जाए तो काम बन जाए। और ए बी का कितना दिया हुआ है 3, तो ए और बी अगर 3 यूनिट कर रहे होंगे तो सी को कितना खाना पड़ेगा 1 चपाती, तभी तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो सी का कितना आ गया हमारे पास 1 चपाती। कहने का मतलब ए एक दिन में 2 खाता है, सी एक दिन में 1 खाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चपाती खाएंगे 3 चपाती खाएंगे भैया। अब 3 चपाती एक दिन में खा रहे हैं, मैंने उनको बोला भैया आपको 24 चपाती खानी है, टोटल कितनी चपाती थी 24। अगर वो एक दिन में दोनों मिलकर 3 चपाती खा रहे हैं तो 24 चपाती कितने दिन में खाएंगे 24/3, यानी कि 8 दिन में वो 24 चपाती खा लेंगे। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग आशाराम। क्वेश्चन ये था कि अगर ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए बी सी उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो ये बताइए ए और सी दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। ओके, थैंक यू धर्मेंद्र, थैंक यू सो मच। ओके मनीष, मीना, शुक्राम, गुड। रीचा रोहिला, बेटा समझ में आ गया? ओके गुड। हाँ जी, अब बताइए किसी को डाउट हो तो इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन का क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद जो मैं करा रहा हूं उसके लिए ये क्वेश्चन आना आपको इंपॉर्टेंट चीज है। तो लगभग सबको आ गया है। ओके गुड गुड सर, अच्छे से आ गया है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। क्लियर है? अच्छा, सबको क्लियर है ये बात? ठीक है, किसको क्लियर नहीं है वो मैसेज करो केवल अभी, जिसको समझ में गुड। हाँ बेटा क्लियर है, अच्छी बात है। जिसको नहीं आया केवल वो मैसेज करो। ओके, सबको आ गया? चलो वेल एंड गुड है, ठीक है बेटा। तो मैं अब ये रब करता हूं और आगे चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसी तरह का थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिएगा। बेटा हिस्ट्री की क्लास संडे को होगी कल 10 से 12 जो टाइम। सर फास्ट करवा दो बेटा। संदीप बाकी भी बच्चे हैं ना, इसलिए मैं फास्ट नहीं करवा सकता। आज और कल की क्लास में बेसिक्स चलेगा, फिर थर्ड क्लास से अपन बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेंगे, है ना, क्योंकि बाकी बच्चे भी इसलिए। सर मैं लेट जुड़ा हूं। सुनील आप लेट जुड़े हैं तो आप फटाफट से यूट्यूब पे स्विच कीजिए और यूट्यूब पे आकर रिकॉर्डेड वीडियो है उसको देखिए ना। आप फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे आ जाइए। चलो जी बच्चों, मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं। क्वेश्चन सुनिएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, किस तरह हम एलसीएम नहीं ले पाते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, दिमाग में नहीं आता 24 लेना है या 48 लेना है या किस में भाग जाएगा, उनकी समस्या का अंत यहां पे हो रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, देखिए सर कोई ट्रिक, डॉक्टर थेम्बारे, डीके थेम्बारे बेटा, ट्रिक तो हमारे पास बहुत सारी होती है, बट अगर अभी मैं आपको ट्रिक बताया तो आपको रटना पड़ेगा, इसलिए वो रटने वाला काम मत करो, ये कॉन्सेप्ट सीखो बेटा। 9 बजे से स्टार्ट होती है नवीन, 9 बजे से। राखी भारद्वाज, राखी आपको मैंने पहली बार देखा है मेरे इस मैसेज में, और शायद आप अभी अभी जुड़े हैं। आप पहले जो YouTube पे अभी हैं उसको स्टार्टिंग से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। गुड मॉर्निंग जीतूराज, बेटा लेट हो गए आप। देखिए क्वेश्चन ये है आपके पास कि एक बंदा है P और एक है Q। आपको बोला गया है P जो है वो प्रतिदिन, अगर आप में से कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं आपको इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करके बता दूं, है ना। आप में से कोई स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम का, सो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन ट्रांसलेट दिस क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए बोला गया है जो P है वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे? 8 घंटे काम करता है, और 8 घंटे काम कर कर उस काम को 12 दिन में कर लेता है। किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। और जो Q है वो भी उसी काम को करता है, परंतु 10 घंटे की जगह कितने घंटे काम करता हो प्रतिदिन? प्रतिदिन बेटा 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 10 घंटे काम करता है।
और 10 घंटे काम करके केवल 8 दिन में ही उस काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, दोनों का बोला गया है कि P जो है वो 8 घंटे डेली काम करता है और 12 दिन में एक काम कर देता है, और उतने ही काम को जितना वो करता है उतने ही काम को जो Q है वो केवल 8 दिन में समाप्त कर लेता है, परंतु वो एक दिन में 10-10 घंटे काम करता है। क्लियर है? अब आपके पास क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। गीता अतवार, इंग्लिश मीडियम। ओके बेटा, आई विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, आई एम फ्रॉम इंग्लिश। अर्शिता ललवात, ओके, गेटिंग। नाउ क्वेश्चन ये है कि प्रतिदिन P और Q दोनों बोथ अगर दोनों मिलकर 8 घंटे काम करें, 8 घंटे काम करें तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन समझो। ओके, प्रीति कुमारी आप भी इंग्लिश मीडियम से? ओके बेटा, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। ओके, इंग्लिश काफी सारे हैं, तो बेटा आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते आप इंग्लिश मीडियम से हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। ओके, आई विल टीच इन बोथ लैंग्वेज, बाइलिंगुअल। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि P जो है वो पर डे 8 घंटे काम करता है और 12 दिन में एक काम को कर लेता है। उसी काम को Q 8 दिन में कर लेता है, परंतु कितने घंटे करता है पर दिन? एक दिन में 10 घंटे करता है। अब आपको पूछा गया कि P और Q दोनों को मिलकर उस काम में लगा दिया और दोनों को बोल दिया कि भैया आप दोनों 8-8 घंटे काम करेंगे, तो बताओ वो काम कितने दिन में पूरा होगा? क्लियर है? नाउ I am translate this question in English language. Your question is that if P do a work in 12 days working 8 hours a day, Q do a work in 12, Q the same work, getting the same work in 8 days working 10 hours a day, then find out if P and Q both work 8 hours a day, then in how many days both can complete that particular work? Okay, slightly larger. Okay Mahi, okay, I think Mahi this is visible. Okay, it's visible I think. Pintu Kumar Piyush, good morning beta, good morning, good morning, hello, good morning. हाँ विक्की कुमार, एवरीडे इसी टाइम पे चलता है 9 बजे से, और आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको 10 बजे तक ले जाऊँ 2 घंटे, ताकि आपको अच्छे से डेटा क्लियर हो जाए। सॉरी 11 बजे तक लेके जाऊँ, तो कोशिश करेंगे कि हम डेली 1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़े इस क्लास में, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। हाँ जी, सिविल इंजीनियर का बता सकते हैं कि नहीं बेटा? सिविल इंजीनियर का ऐसा कोई भी टेक्निकली पार्ट अपने पास अभी वीडियो इस पे नहीं चल रहा अपने चैनल पे। बेटा ये लेक्चर है एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनकी मैथ्स के लिए अभी आप जुड़े हैं, और ये जो क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं वो टाइम एंड वर्क का पढ़ रहे हैं, समय और कार्य का पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। आंसर आया है विष्णु सोनी का 60/11, ठीक है। और किसी का आंसर? बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ना करें, फटाफट से इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें। आई नीड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा ये फर्स्ट क्लास है टाइम एंड वर्क की, हैप्पी सिंह। विक्की अभी ज्यादा नहीं पढ़ाया है, आज इसकी फर्स्ट क्लास है, इससे पहले 2 क्लास हुई थी और ट्रिक की थी, है ना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मनोज कुमार का आंसर आया है 66/11। बेटा 66/11 तो 6 होता है, आप डायरेक्ट 6 लिख दीजिए। मुझे लगता है आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 60/11 होगा। ओके, पूनम यादव का आंसर आया है 60/11। रूबी इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ बेटा मैं आपको सिखाऊंगा। अली भाई आप परेशान ना हो बेटा, मैं आपको अभी एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा कैसे आता है। थोड़ा साइड हो जाऊं? हाँ जी, विजिबल है बेटा आप? ओके, प्रदीप यादव का गुड।
काशराम पटेल 20/3, संजय, विष्णु सोनी, ओके ठीक है बेटा, नाम ले लिया है तुम्हारा अभी। मनीष पांडे, मैं आगे से हट गया हूं बेटा, अब आपको विजिबल होगा, देखिए। ऋचा रोहिला, बिल्कुल बेटा आपका परफेक्ट आंसर है। भरत 7/11, ओके। काशीराम का 20/3, ओके। उनका आ रहा है 60। देखिए 3-4 आंसर आए हैं, मैं आपको बताता हूं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। एक तो आंसर आया है 66/11, एक स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है। एक स्टूडेंट का आंसर आया है 7/11। एक स्टूडेंट का आंसर आया है 60/11, ठीक है। इसके अलावा और कोई आंसर आया है क्या? 5.5 नारायण सिंह, ओके। एक ऑप्शन आया है 5.5, अच्छा जी। अच्छा, इसमें मैं अपनी तरफ से भी दे देता हूं ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हाँ जी, पांचों में से क्या क्या आंसर आपके? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज मैं अपनी तरफ से दे देता हूं। हाँ, खान साहब बाउंस इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने आपको सडनली थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया है, और ये क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया है ताकि मैं आप लोगों को एलसीएम, जो स्टूडेंट्स को अच्छे आ रहा था वो भी देखे कि हाँ इस लेवल के भी क्वेश्चन हम लोगों को करने होते हैं, इसलिए। एक बार और बता दी। हाँ विक्की बेटा, बताऊंगा, केवल आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, समझाऊंगा तो मैं अभी, ठीक है। सी ऑप्शन आ रहा है, चलो ठीक है बेटा। अब इधर देख लीजिए, 30/11 भी आ रहा है एक का, विकास यादव, ओके। एक और ऑप्शन आ गया है, वैसे तो 4 ही एग्जाम में ऑप्शन आते हैं, 6 ऑप्शन आपके पास आ गए हैं अब, 30/11, ठीक है। अब मैसेज करना बंद कीजिए, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है, देखिएगा। ध्यान से सुनिए बेटा, जिसका आंसर आया अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, समझिए। जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भैया आप किसी दुकान पर काम करने जाते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, किसी कंपनी में काम करने जाते हैं। जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो आपको उस कंपनी में टोटल मानो कि 10 घंटे 100 घंटे काम करने हैं, महीने में 100 घंटे काम करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप डेली 10 घंटे काम करो और 10-10 दिन तक काम करो, तो 10 दिन में 100 घंटे काम हो जाएंगे, बाकी 20 दिन आप अपने घर आराम करो, एक तरीका है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये पसंद नहीं है कि बाकी दिन मैं आराम करूं, तो मैंने ये सोच लिया कि सर मैं ना डेली 4-4 घंटे काम कर लेता हूं। अगर मैं डेली 4-4 घंटे काम करूंगा और मुझे 100 घंटे काम करना है, तो मैं 25 दिन में कर पाऊंगा 100 घंटे काम, हाँ या ना? ये छोटी सी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है बात? तो अगर ये डेटा हो रहा है, हाँ जी बेटा, फटाफट से यूट्यूब पे स्विच हो जाइए। सर एचडी वीडियो शो नहीं हो रहा है बेटा, एचडी ही चल रहा है, आपके नेट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना? यहां से एकदम एचडी ही चल रहा है। तो देखिए, अभी आपको बोला गया था 2 बंदे थे, एक पी था एक क्यू था, ठीक है। और पी के बारे में बोला गया था, जो पी है वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, और कितने दिन में काम कर लेता है? 12 दिन में काम कर लेता है। कहने का मतलब वो 8 घंटे काम करता है और कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में कर लेता है। इसका मतलब टोटल उसने कितने घंटे काम किए होंगे? 12 गुना 8, टोटल जो पी है वो 96 घंटे में उस काम को कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं क्यू के बारे में। क्यू के बारे में आपको क्या बोला गया था? जो क्यू है वो डेली 10-10 घंटे काम करता है और उस काम को 8 दिन में कर लेता है। इसका मतलब 10 गुना 8, टोटल वो उस काम को कितने घंटे में करता होगा? टोटल 80 घंटे हो गए क्या, हाँ या ना? अब इसको इस तरह से समझिए, क्वेश्चन आपका इजी हो गया यहीं से, कि जो P है वो उस काम को 96 डेज में करता है, Q है उसका 96 आवर्स में करता है, जो Q है वो उस वर्क को 80 आवर्स में करता है। तो दोनों मिलकर कितने आवर्स में करेंगे, पहले तो ये पता कर सकते हैं। क्लियर है बात? फोन बेटा, फोन एचडी नहीं होता, नेट एचडी होता है अभिषेक, फोन एचडी नहीं होता, फोन तो फोन ही होता है। क्लियर है? हाँ हाँ बेटा, इंटरनेट इश्यू होगा प्रिंस आपके।
तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गया कि P 96 आवर्स में एक काम को करता है, Q 80 आवर्स में काम करता है। तो बताओ दोनों टोटल काम कितना है। तो अब हमें क्या करना होगा, 96 और 80 का एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो अब हमारे प्राण निकलते हैं कि सर एलसीएम लेने में जोर आ रहा है, और वाजिब बात है यहाँ एलसीएम लेने में जोर आता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था एलसीएम की टेंशन मत लेना। हाँ बेटा 480 घंटे तो ठीक है, बट कई स्टूडेंट एलसीएम नहीं ले पाते हैं। तो आप क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना ही नहीं है, मैं आपको तरीका सिखाता हूं, देखो क्या करना है। ऐसे आ जाइए, आपके पास दिया क्या गया है, जो P है वो 8 गुणा 12 घंटे में काम कर रहा है, और जो Q है वो 10 गुणा 8 यानी टोटल 80 घंटे में काम करता है। तो टोटल काम कितना है यहाँ लेना है। अब टोटल काम क्या होना चाहिए, जिसमें इसका और इस दोनों का भाग चला जाए, है ना, वही तो टोटल काम होता है। या तो आप एलसीएम ले, तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 8 कॉमन है और यहाँ पे भी एक 8 कॉमन है, क्लियर है क्या। तो जो चीज कॉमन है उसको यहाँ पे लिख दो, उसके अलावा जो कॉमन नहीं, यहाँ पे 10 और 12 बचा, तो इसको भी 10 और 12 लिख दो। टोटल मेरे पास काम मैं मान रहा हूँ 10 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12, इतना यूनिट टोटल काम है मेरे पास, ठीक है। इतना यूनिट मैंने मान लिया, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इतना यूनिट काम हो गया। अब P जो है वो 8 गुणा 12 घंटे में इतना यूनिट काम करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, इसका मैं भाग दे दूंगा इसमें। तो देखो 8 से 8 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, कितना जाएगा 10 यूनिट, क्लियर है क्या, 10 यूनिट पर आवर्स, 1 घंटे में 10 यूनिट काम कर पाएगा। अब हम बात कर रहे हैं Q की, तो 10 गुणा 8 का इसमें भाग दूंगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12, तो ये 12 यूनिट पर आवर्स कर रहा है, क्लियर है क्या बात। जब ये 10 और 12 कर रहा है, तो 10 और 12 टोटल कितना हो गया 22 यूनिट, तो हमारे पास कितना हो रहा है 22 यूनिट पर आवर्स हो रहा है। कहने का मतलब P और Q जो है वो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करते हैं, 22 यूनिट काम करते हैं। P और Q 1 घंटे में 22 यूनिट काम करते हैं, और अगर P और Q 1 घंटे में 22 यूनिट काम करते हैं तो उनको करना कितना काम है, इतना यूनिट काम करना है। कितने घंटे में कर पाएंगे, 8 गुणा 10 गुणा 12 बटे 22, इतने घंटे में काम कर पाएंगे, ठीक है। आर्स, ये आर्स लिखा हुआ है, ये लो, इतने घंटे में काम कर पाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं, ज्यादा सोल्व नहीं करना, आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये इतने घंटे में काम कर पाएंगे। अब इसके साथ एक चीज और देखिए कि ये हमारे पास क्या है, ये घंटे आया, मेरे पास समय आया कि दोनों मिलकर इतने घंटे में काम कर सकते हैं उस काम को। अब आपको ये बोल दिया गया कि अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हो तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे तो दिन आ जाएंगे। अगर कोई इंसान एक दिन में 8 घंटे काम करता हो तो उसके एक दिन का मतलब 8 घंटे तो हम लोग मानेंगे, ठीक है। एक दिन में 8 घंटे माने। गीता, आई टोल्ड यू अगेन, आई टेल यू अगेन। देखिए, तो अगर मैं आपको ये बोल देता हूं कि आप और आपका दोस्त दोनों मिलकर एक काम को 80 घंटे में कर सकते हैं, और एक घंटे में आपको केवल, एक दिन में आपको केवल 8 घंटे ही काम करना है। अगर एक दिन में आपको 8 घंटे ही काम करना है तो 80 जो घंटे हैं वो कितने दिन में हो जाएंगे, वो 10 दिन में हो जाएंगे। एक दिन में 8 घंटे तो 10 दिन में कितने घंटे, 80 घंटे। क्लियर है क्या बात। बिल्कुल। डेली की टाइमिंग बेटा 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है अपना लेक्चर डेली, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 8 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे। तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, अब घंटे की जगह किस में आ जाएगा, दिन में आ जाएगा। तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, दिन में आ जाएगा। देखिए 8 से 8 कट गया, 2 से मैं इसको कटूंगा 6 बार, 2 से इसको कट करूंगा 11 बार, तो आंसर कितना आ गया 66 बटे 11, 66 अपॉन 11, सॉरी 60, नॉट 66, इट्स 60 है, 60 बटे 11, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है बात। हाँ जी। अब बेटा मैं इसको वापस बता रहा हूं, है ना, लिखा हुआ है, मैं इसके एक एक डेटा के बारे में आपको डिटेल समझा रहा हूं, वापस ध्यान से देखिएगा एक बार और फिर से। हाँ बेटा गीता, यस आई टेल यू, अच्छी तरह समझ में आ गया। ओके बेटा मुकेश आपके आ गया, मैं बाकी बच्चों को जिनको नहीं आया उसको एक बार रिपीट करके बता देता हूं। देखिए क्या करना है, आपको बोला गया है कि P और Q दो मेंबर है, ठीक है। अब जो P है वो 12 डेज तक वर्क करता है और पर डे 8 आवर्स काम करता है।
अगर P पर डे 8 आवर्स काम कर रहा है और वो 12 डेज तक काम करता है, तो टोटल कहने का मतलब एक दिन में 8 घंटे करेगा, तो 2 दिन में 16 घंटे करेगा, 3 दिन में 24 घंटे हो गया टोटल, तो 12 दिन में टोटल कितना घंटे हो जाएगा? 96 घंटे हो जाएगा। कहने का मतलब जो P है, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि P एक काम को 96 आवर्स के अंदर कर सकता है, और Q कितने आवर्स के कर सकता है? अगर वो 8 दिन काम कर रहा है और हर एक दिन 10 घंटे काम करता है, तो एक दिन में 10 घंटे, तो 8 घंटे दिन में कितने घंटे? 80 घंटे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो Q है वो कितने घंटे, कितने आवर्स काम कर रहा है? 80 आवर्स काम कर रहा है। क्लियर है? तो P 96 आवर्स में कर सकता है, Q 80 आवर्स में कर सकता है। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 480 आवर्स हो जाएगा। क्लियर है? जिसको एलसीएम लेना आता है वो इस तरीके से कर ले, और जिसको एलसीएम लेना नहीं आता, जो माथाफोड़ी नहीं करना चाहता कि सर बिना मेहनत क्वेश्चन करना चाहता हूं, वो इस तरीके को कर ले। क्लियर है बात? हाँ जी, बिल्कुल। दिलीप, यदुवंशी, नहीं बेटा, दैट इज बेटर। ओके, दैट इज अ बेटर। तो यहां पे आ जाइए। अब 96 का हम इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 80 का हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। टोटल का इसमें भाग दिया और 8 का भाग देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विक्की कुमार, क्वेश्चन भी बताएं। बेटा विक्की, आप लेट आए हैं, आप पुराना जो पहला चल रहा है उसको देखिए, मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। क्लियर है? हाँ, मेरा करेक्ट आंसर निकला। शाबाश अभिषेक, गुड। गुड मॉर्निंग सोनू कुमार, गुड मॉर्निंग। बेटा आप लेट हो गए हैं सर, नेक्स्ट क्लास कब लेंगे? बेटा कल होगी अब नेक्स्ट क्लास, है ना? चलो जी, ओके, या चलने दो। मैं तो 2 घंटे अभी खत्म कर देता हूँ, मैं तो बढ़िया। चलो चलो बेटा आगे और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ जी, मुझे फटाफट से बताइए कि समझ में आ गया है तो थंब इंप्रेशन दीजिए, फटाफट से आगे चलते हैं। सर आ गया समझ में, ओके ओके। शेवरेज खान, टोटल हम ये करते हैं, जैसे आप एक दिन में 5 चपाती खाते हैं और आपके दोस्त एक दिन में 10 चपाती खाते हैं, तो टोटल दोनों मिलकर आप कितनी चपाती खा सकते हैं? 15 चपाती। अब आपके पास सपोज 60 चपाती है, तो आप 60 चपाती कितने दिन में खत्म करेंगे? एक दिन में 15 चपाती खा रहे हैं दोनों मिलके, तो 2 दिन में कितनी खाएंगे? 30। 3 दिन में कितनी? 45। और 4 दिन में कितनी? 60। इसका मतलब 4 दिन में आप पूरी चपाती खा लेंगे। तो इस खाने वाले काम को आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए, विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। हेलो बेटा, हेलो। टाइमिंग सेम रहेगी बेटा। ओके, गुड गुड गुड, शाबाश। ओके सपना, ओके गोकुल। गोकुल खींची नहीं आया क्या बेटा आपको? मनोज आ गया? ओके, आ गया समझ में, ओके। गुड मॉर्निंग गीता, ओके। क्लास फ्री होती है कि? हाँ बेटा अभी क्लास फ्री चल रही है, आप कंटिन्यूस करें इस पे। डन सर, ओके। और गोकुल आपको समझ में नहीं आया, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द इश्यूज। नहीं बेटा 96 और 80 का इशू ऐड नहीं करना है। 96 का इसमें डिवाइड करेंगे और 80 का इसमें डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका डिवाइड किया 10 आ गया, इसका डिवाइड किया 12 आ गया। अब मुझे ही जब डिवाइड करने में जोर आ रहा है तो आपको तो 100% आने वाला है ना? इसीलिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आपके पास जैसे डेटा वैसे के वैसे लिख दो, ना तो उनको मल्टीप्लाई करो, ना उनको ऐड करो, ना डिवाइड करो, बस वैसे ही चलने दो। तीसरी लाइन में अपने आप आंसर आता है, ना ऐड करना, ना मल्टीप्लाई करना, ना कैलकुलेटर की आपको यूज लेनी है। क्लियर? ओके ओके। बाकी सबको आ गया है, केवल एक स्टूडेंट है गोकुल खींची, उसको नहीं आया। ठीक है गोकुल, मैं रिपीट करके बताता हूं आपको। रीजनिंग में पढ़ाएंगे बेटा, पर बाद में पढ़ाएंगे। ओके सर, वोकअप की क्लास आज नहीं होगी क्या? होगी बेटा, अभी होगी, जस्ट मेरी क्लास के बाद ही होगी। आ गया समझ में सिमरन? ओके चलो जी चलो जी चलो जी, मैं इसको वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, है ना बेटा? इसको रिपीट करने से अच्छा है मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, है ना, उसको सोल्व कीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। डन, शाबाश। चलो तो मैं वापस आपको थोड़े से इजी इजी क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देता हूं। तो आपने देख लिया कि ये हमारा मॉडरेट लेवल है, टिपिकल नहीं है, ये मॉडरेट लेवल है, इससे भी टिपिकल लेवल पे हम लोगों को जाना होगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा एक, है ना।
देखिएगा बेटा क्वेश्चन, आपको बोला गया है ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है। बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। आपको बोला गया है ए और सी दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। क्लियर है? गोकुल खींची, डन। आ गया बेटा? अब आ गया समझ में सिमरन, गोकुल? बेटा आप कैसे आया? हाँ तो रिपीट कर लिया को, उसको देख लिया को, समझ में आ जाएगा। सर व्हाट्सएप लिंक इनवैलिड दिखा रहा है। मोहित बेटा व्हाट्सएप लिंक इनवैलिड नहीं है, हो सकता है कि आप इसको प्रॉपर क्लिक नहीं कर रहे हो। मैं आपको वापस व्हाट्सएप लिंक भिजवा रहा हूँ ना, रुकिए 2 मिनट। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि जो ए है वो किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी 3 घंटे में करते हैं, ए और सी 2 घंटे में करते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने घंटे में कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, इसका एलसीएम। तो 4, 3 और 2, इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। तो टोटल हमने काम कितना मान लिया? 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट हमने काम मान लिया। जब मैं 4 का भाग दे रहा हूं 12 में, तो कितना आएगा? 3 यूनिट पर आवर्स हमारे पास वर्क आएगा। क्लियर है? बी और सी की बात कर रहे हैं, 3 घंटे में 12 यूनिट हो रहे हैं, तो ये 1 घंटे में कितना यूनिट करेगा बेटा? 1 घंटे में करेगा 4 यूनिट पर आवर्स। क्लियर है बात? अब ए और सी की बात करते हैं, ए और सी 2 घंटे में 12 यूनिट करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे बेटा? ये करेंगे 6 यूनिट पर आवर्स। क्लियर है बात? हमें पता किसका करना था? हमें पता करना था केवल किसके बारे में? बिल्कुल बेटा 12 दिन आया है, ठीक है। हमें पता किसका करना था? केवल बी का पता करना था। अब देखिए बी का पता करने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या होगी, हम किस तरह से लिंक करेंगे। अनीता 12/5, ओके 3 दिन आ रहा है किसी का, ओके। तो देखिए हम ये देखेंगे कि बी कहां पे है, हमें बी करना है। बी कहां पे है? यहां पे है, इसके अलावा बी कहीं पे नहीं है। और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। अगर 4 यूनिट कर रहे हैं, अगर मुझे ये पता लग जाए कि बी और सी 4 चपाती खाते हैं और सी कितनी खाता है, तो मैं बी की चपाती निकाल लूंगा कितनी खाता है, ठीक है। और सी पता करने के लिए मुझे कहां पे जाना होगा? यहां पर, यहां पे सी है। और ये सी कब पता हो सकता है? जब मुझे ए पता हो। तो मैं सबसे पहले कहां जाता हूं? ए पर। तो देखिए, अब देखिए ए कितना काम करता है? 3 यूनिट। अगर ए 3 यूनिट करता है और ए और सी 6 यूनिट करता है, तो सी कितना करेगा? 3। तो 3 + 3 कितना? 6। तो सी का तो काम कितना गया? 3 यूनिट। अब अगर सी 3 यूनिट करता है तो 3 यूनिट यहां में रख दूंगा। सी अगर 3 करता है तो बी को कितना करना होगा? 1, क्योंकि 3 + 1 कितना हो गया? 4 यूनिट। यानी बी एक दिन में कितना यूनिट करता है? 1। यानी बी एक दिन में कितनी चपाती खाता है? 1 चपाती खाता है। उसको कितनी चपाती खानी है? 12 चपाती खानी है। तो 12 चपाती कितने दिन में खा लेगा भैया? 12 चपाती 12 दिन में खा लेगा। या 1 घंटे में 1 चपाती खाता है, तो कितनी चपाती खा लेगा? 12 चपाती 12 घंटे में। तो इसका आंसर कितना आएगा? 12 आवर्स आएगा। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। अनीता बेटा 12/5 नहीं आएगा। विकास बिल्कुल सही है एकदम बेटा। राजेश, विकास, अनीता रानी बिल्कुल सही है। गोकुल 12 सही है। गीता b = 1 एकदम परफेक्ट, योर आंसर इज राइट। गिरिजा आनंद a + c - a = c एंड b + c - c = b। हाँ बेटा बिल्कुल शाबाश, वही प्रोसेस चला है। विष्णु माथुर 6 नहीं बेटा, विष्णु 12 आएगा आंसर। आप देखिए कि बी एक दिन में 1 चपाती खा रहा है, तो 12 चपाती कितने दिन में खाएगा? 12 दिन में खाएगा। निशा गुप्ता ओके, थैंक यू सो मच। संजीव 6 नहीं आएगा बेटा, 12 आएगा। सपना सही है, शिवम सही है, सिमरन आपका भी सही है, रिंकल रावत बिल्कुल परफेक्ट, ओंकार आपका भी सही है। हाँ जी, शहबाज खान आ गया बेटा, शहबाज सही है एकदम परफेक्ट। रूबी सही है। आशीष नापित बिल्कुल सही है आपका। सिमरन बिल्कुल, श्रीकांत बिल्कुल परफेक्ट, गौरव परफेक्ट। सर सबसे पहले आंसर दिया आपने, नाम नहीं लिया, सॉरी बेटा मेरे को ध्यान नहीं रहा होगा। संजीव कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है बेटा, एक बार संजीव कुमार के लिए तालियां हो जाए जोरदार। हाँ जी शाबाश संजीव। फिर नरेंद्र कुमार एकदम परफेक्ट आंसर है। संजीव पटेल B12 है। ओके, संजीव कुमार संजीव पटेल अलग अलग है। ओके
जोय बशीबास दास, आपका भी एकदम एक आया है, मतलब आपका बी के बारे में एक आया है, बिल्कुल। चलो जी। हम्म? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके बेटा, आप ऐसा कीजिए कि थैंक यू सो मच शहबाज खान। आ गया आंसर। चलो मैं ऐसे ही क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। आप कहां से बेटा? मैं जयपुर से हूं, जयपुर से। ओके, आ गया गोकुल। विकास यादव, थैंक यू सो मच। श्याम सिंह, ओके, थैंक यू। ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। 12 बिल्कुल परफेक्ट आंसर बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपके पास ये है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर आपके बारे में आगे बोला गया है बी एंड सी अगले काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। और ए प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। ये तीनों के बारे में हमें कुछ डेटा दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि ये बताइए कि पहले तो कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। आपके पास अलोन के लिए बोला गया नहीं, बी अकेला, ए अकेला, सी अकेला का भी पता करना और आपको ये पता करना है कि तीनों मिलकर भी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 लिखा कीजिए। विकी नेक्स्ट क्लास, अभी आप व्हाट्सएप पे आ जाइए, फिर मैं जब भी क्लास स्टार्ट होगी मैं आपको सर ऑफलाइन क्लास के लिए कानपुर से जयपुर आना पड़ेगा। नहीं बेटा, आप मेरे जयपुर मत आइए पढ़ने के लिए, आप कानपुर में पढ़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन कोशिश करता हूं मैं कानपुर में भी आऊंगा, डोंट वरी। हिसार लेते हैं बेटा, मैं हिसार केवल ऑनलाइन क्लासेस के लिए आया हूं, ऑफलाइन नहीं लेता हूं अभी। मैं ऑफलाइन केवल जयपुर और मध्य प्रदेश यानी इंदौर लेता हूं। ओके, एक का आंसर 12 आया है, किसी का 4 आया है। विकास आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें जितने मैंने क्वेश्चन कराया उनकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है, क्वेश्चंस वाइज लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले पीडीएफ भेजूंगा, फिर वहां से क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल 15 डेज। ओके बेटा, आप ऐसे लिखिए, आज जो भी आप आंसर बता रहे हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर इतना, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना, फोर्थ का इतना, एक ही क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाएंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन से खत्म। ओके शाबाश, तीनों करेंगे 30 दिन में। एक का आ गया 4, रूबी बता रही है 15, अनीता बता रही है एबीसी इक्वल्स टू 2। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, एबीसी 2 डेज। अनीता रानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 8। ओके, विष्णु आपका आ रहा है 60/3। विकास यादव सर मैं भी इंदौर से हूं। अच्छा, आप इंदौर से हैं। विकास यादव बेटा, अभी तक मैं स्कॉलर्स कोचिंग थी वहां पढ़ाता था, पर अब मैं खुद पर्सनल खुद की कोचिंग इंदौर में डाल रहा हूँ दिवाली के समय, तब खुद की पर्सनल कोचिंग में ही पढ़ाऊंगा अब। हाँ जी, मैं और इंग्लिश होंगी साथ में, मैथ्स और इंग्लिश चलेगी, बिल्कुल। ओके,
समीर शिबू का आया है 4। A+B+C 8। सर इतना आंसर आया है। हाँ बेटा, आपका नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है ये? दमन सिंधार्थ। ओके। दिनेश का आया है 20। बेटा सबका इतना अलग अलग आंसर कैसे? ABC 30। निर्मल सर, अच्छा निर्मल सर का, ओके विकास, आप निर्मल सर को मैं जानता हूँ। निर्मल सर वहाँ पढ़ाते थे रोड के इस तरफ निर्मल सर की क्लासेस थी, इधर ओशियन वगैरह क्लासेस थी। हाँ ओके। मेरा कांटेक्ट नंबर बेटा मैं कांटेक्ट नंबर मेरा वही है जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाया। आपको कुछ भी काम हो उस ग्रुप में आप लिख सकते हैं। हैप्पी कंबोज, अच्छा जयपुर से ही हैं आप? ओके ओके। हाँ बेटा, मैं अभी देख रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे उस चैट के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं मोस्टली, तो सारे बच्चे उसके अंदर आ जाएं ताकि ग्रुप के अंदर जो भी आपको डाउट्स हो मैं सारे क्लियर कर पाऊँ। ओके चलो बच्चों, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड, शाबाश। अब आंसर आना स्टार्ट हुआ है, परफेक्ट परफेक्ट। इधर ध्यान दीजिए, आ जाइए। देखिए बेटा, हाँ बिल्कुल, बट बेटा बस बस बस, सॉरी सर 8 आएगा। हाँ बेटा 8 आएगा। अब मैसेज करना बंद कर दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास आ गया है। आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना था। अब तीनों का एलसीएम देखो तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो टोटल वर्क तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 60 यूनिट इज और टोटल वर्क। बोला गया है इफ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड इन 10 days दे आर वर्किंग 60 यूनिट, दैट मीन्स इन अ सिंगल डे दे विल डू 6 यूनिट पर डे। ओके, वो कितना करेंगे, अगर वो 10 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। बिल्कुल शाबाश, परफेक्ट आंसर बेटा, गुड। 12 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना, 5 यूनिट काम करेंगे। अगर ये 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है। अब हम आप लोगों ने गलती क्या की होगी, आप लोगों ने इधर जोड़ा होगा सर A+B+C, जबकि बेटा A+B+C नहीं आएगा। ये देखिए, ये A+B है, ये B+C और ये A+C है। इसका मतलब A भी 2 बार आ रहा है, B भी 2 बार आ रहा है, C भी 2 बार आ रहा है, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ A+B+C। और मोस्टली स्टूडेंट्स ने आंसर यही गलत किया है, ये ट्वाइस ऑफ नहीं लगाया आपने, इसलिए आपका गलत आंसर आ रहा है। हाँ बेटा आपका सही है, परफेक्ट, गुड। दीपक, दीपेश, रोहित, शोहित, आशीष, सपना, अनीता, अमित, मीना, मीना, सैनी, नरेंद्र, सैनी, राहुल, गुड। देखिए इसको पूरे को ऐड करना होगा, टोटल कितना आ रहा है, 15 यूनिट पर डे, है ना। पर 15 यूनिट पर डे क्या हो रहा है बेटा, ये एबीसी मिलकर नहीं, एबीसी के दुगने मिलकर 15 यूनिट कर रहे हैं। तो ओनली एबीसी कितना करेंगे, ओनली एबीसी एक दिन में कितना करेंगे, 15/2, यानी कि 7.5 यूनिट। क्लियर है। तो इस 15/2 को 7.5 जगह में 15/2 यूनिट ही लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि इजीली कट हो जाएगा। ठीक है। अगर एबीसी एक दिन में 7.5 यूनिट यानी 15/2 यूनिट करते हैं, करना कितना है, 60 यूनिट। कहने का मतलब एबीसी एक दिन में 7.5 चपाती खाते हैं तीनों भाई मिलकर, तो 2 दिन में कितनी चपाती खाएंगे, 15 चपाती। उनको खाने कितनी बेटा, 60 चपाती। तो 60 के अंदर जब मैं 7.5 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 दिन, यानी आप 8 दिन में इतनी चपाती खा लेंगे तीनों भाई मिलके। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका हम भाग दे देंगे इसके अंदर, तो कितना आएगा, 60/15/2। ये 2 क्या आ जाएगा, उल्टा वहां के यहां चला जाएगा, 15 गुना 4 कितना, 60, 4 गुना 2 कितना, 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8। क्लियर है क्या बात। तो बच्चों 7.5 तो यूनिट आया है पर डे, 7.5 आंसर नहीं है। हमें पूछा ये गया था कि कितना करेगा, तो इस 7.5 का हमें डिवाइड करना था। हाँ जी बिल्कुल अनीता, बिल्कुल गीता, डिवाइड करना था, आंसर कितना आएगा, 8 आएगा।
क्लियर है? बिल्कुल। ओके अब आ जाते हैं हमारे इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको पूछा क्या गया था, मैंने इसी क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन था कि एबीसी कितने दिन में कर पाएंगे, सेकंड क्वेश्चन था ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, थर्ड क्वेश्चन था बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा, और फोर्थ क्वेश्चन था सी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आप पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। इन 2 घंटे में हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उन सबका एक कॉमन क्वेश्चन है, ताकि सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अनीता C40 ओके गुड। 1600 डिवाइड बाय 35 523 हाँ बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। 15/2 7.5 ओके। रूबी वर्मा 8। देखिए अब हमें किसका पता करना है, ए का। ए का क्या पता करना है कि ए उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। मतलब 60 चपाती खानी है ए को, कितने दिन में खा पाएगा। तो 60 चपाती ए कितने दिन में खा पाएगा। तो पहले तो बच्चों ये पता करो कि जो ए है वो एक दिन में कितनी चपाती खाता है। सपोज एक दिन में 10 चपाती खाएगा तो 60 चपाती 6 दिन में। यानी हमें एक हमारा टारगेट क्या हो गया, हमारा टारगेट ये हो गया कि हम ये पता कर पाए कि वो एक दिन में कितना खा रहा है। बिल्कुल दीपेश मीना बिल्कुल परफेक्ट है, एक दिन में कितना खा रहा है। तो एक दिन के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी सी तीनों मिलकर 7.5 चपाती खा रहे हैं एक दिन में, और बी और सी कितनी खा रहे हैं, 5 खा रहे हैं। इसका मतलब ये बी और सी 5 खा रहे हैं, ए बी सी 7.5 खा रहे हैं। तो ए अकेला कितना खा रहा चपाती खा रहा होगा, 2.5 चपाती खा रहा होगा, तभी तो 7.5 खाएंगे तीनों, काम खत्म। ये देखिए ए अगर 2.5 चपाती खाता है एक दिन में, कितना चपाती खानी है, 60 चपाती खानी है। तो कितने समय में खा पाएगा, 60/2.5। पॉइंट यहां हटाऊंगा कितना आ जाएगा 0। तो आंसर कितना है क्या 600/25। क्लियर है क्या बात, हाँ या ना। बिल्कुल बेटा 25 को 600 में 25 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो ऐसे डिवाइड करो, मतलब पेन और कॉपी को मत लिया करो, उसको साइड में रख दिया करो, केवल दिमाग चलाया करो। देखिए 100 में अगर मैं 25 का भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा ना, हाँ या ना। तो ये तो 100 से 6 गुना है, तो 4 का 6 गुना कितना 24। तो आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट लिख देंगे 24 से काम खत्म। इस तरह से अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। हेलो राहुल गुप्ता, हेलो गुड मॉर्निंग। 4 7 और 2 ओके। तो कितना आ गया 24। अब जाते हैं बी के बारे में। बी एक दिन में बी 60 काम कितने दिन में करेगा। भैया पहले तो ये पता करो कि बी एक दिन में कितना खा रहा है, तभी तो 60 मिनट कितने दिन में खा पाएगा। तो बी का एक दिन का खाने का हम कैसे पता करेंगे कि अगर तीनों दोस्त एक दिन में 7.5 चपाती खा रहे हैं ए बी सी। अब ये पता कर लो कि ए और सी कितना खा रहे हैं, तो 7.5 में से वो घटा दूंगा तो बी का मिलेगा। गुड ठीक है जी। तो देखिए एबीसी जो है आपको कितना दे रहा है, 7.5 दे रहा है, 7.5 चपाती खा रहे हैं एबीसी। अब मुझे पता किसका करना है, केवल बी कितना खा रहा है एक दिन में। तो ए और सी का अगर मैं देख दूं, और ए सी का तो हमने पहले ही पता कर रखा है कितना 6, तो ए और सी 6 चपाती खाते हैं, तो बी को कितनी खानी पड़ेगी 1.5, तभी तो 7.5 चपाती होगी। इसका मतलब बी एक दिन में कितना खा रहा है 1.5। अगर एक दिन में 1.5 चपाती खा रहा है तो 60 चपाती कितने दिन में खा पाएगा 60/1.5। क्लियर है बात। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट कटाकर यहां पे लिख देंगे ऊपर। तो 15 का भाग दूंगा 600 में कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। कैसे जाएगा, 15 गुणा 4 60 होता है, और एक और जीरो लगाए तो 40, 4 गुणा 4 के आगे जीरो लगा देंगे कितना हो जाएगा 40। तो कितनी बार भाग गया 40 बार। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल। फिर आ जाते हैं बेटा सी के ऊपर कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो अगर मैं सी के अकेले के दिन के बारे में बात करता हूं तो सी एबीसी तीनों मिलकर 7.5 चपाती खाते हैं। क्लियर है। मुझे पता करना है सी एक दिन में कितना खाता है, तो आप सी का पता करने के लिए ए और बी को घटा दो, किसमें से 7.5 में से। तो ए और बी एक दिन में कितना, अच्छा सॉरी बेटा ये गलत लिख दिया, यहां पे 5 लिखा हुआ मैंने 6 लिख दिया। लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाओ, मैंने यहां पे देखा नहीं ये 5 है, मैंने गलती से ऊपर वाला डेटा लिख दिया। करेक्शन करिएगा, 2 मिनट रुकिएगा, इसको नोट डाउन मत कीजिएगा ना। पहले ये कर लेते हैं, ए और बी कितना खा रहा है 6, ए और बी 6 खाएगा तो सी कितना खाएगा 1.5। क्लियर है बात। और सी अगर 1.5 एक दिन में खाएगा तो 60 मिनट कितने दिन में खाएगा, 60 में 1.5 का भाग दूंगा तो 60/1.5 40 इसका आंसर आएगा। क्लियर है बात। चलो जी अब बात कर लेते हैं हमारे फाइनल और लास्ट पार्ट के ऊपर, वो है हमारा बी वाला डेटा, कि जो बी है वो कितने दिन में उसको कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, हाँ बी गलत हो गया था, हाँ बेटा अनीता बी गलत हो गया था, बी मैंने यहां पे देख लिया था। अब बी का पता करना है, ठीक है।
तो देखिए आपको बोला क्या है, ए बी और सी 7.5 कर रहे हैं। अगर आपको किसका पता करना है, सी का, तो सी को सॉरी बी का, तो बी को पता करने के लिए ए और सी रखना होगा। और ए और सी एक दिन में कितना खा रहे हैं, 4 खा रहे हैं। ए और सी एक दिन में 4 खा रहे हैं, तो इस 4 को मैं उधर फेंक दूंगा 7.5 में, तो कितना आ जाएगा 3.5। इसका मतलब बी कितना खा रहा है, 3.5 खा रहा है। और अगर बी एक दिन में 3.5 चपाती खाता है तो 60 चपाती कितने दिन में खा पाएगा, ये हटा हुआ है कितना चल जाएगा, 0, तो आंसर आ जाएगा 600/35। क्लियर है क्या बात? माई और आंसर आर करेक्ट, सबसे फास्ट। गुड गुड अनीता बिलानी, शाबाश बेटा। प्रवीण कुमार भट्ट, AC4, AC4 क्या लिखना चाह रहे हो? ओके विष्णु परफेक्ट, A+C 4 यूनिट होगा। यस पूजा गुड, ओके ओके ओके। चलो तो बच्चों बात समझ में आ गई क्या? तो जो हमारा जो टाइम ऑन वर्क होता है वो 8 भागों से मिलकर बना होता है। आज हमने टाइम ऑन वर्क का पहला भाग कंप्लीट किया है। 7 पार्ट यानी 7 अलग अलग क्वेश्चंस टाइप के अभी बचे हुए हैं। 8 भाग को करने के बाद आप दुनिया के किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देंगे, आप परफेक्ट से कर पाएंगे। क्लियर है? सर अब चपाती लग रही है जाती है, हाँ बेटा जाती है, ठीक है। तो चपाती सबने खा ली है, तो हमारा क्लियर करते सर समझ में आ गया है। गुड। तो बच्चों अब हमारा क्लियर करते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको जाना नहीं है, बने रहना यहीं पे, क्योंकि मेरे सामने इंग्लिश वाले सर और आ गए हैं वापस। गेट असाइड, ओके बेटा गीता आई एम असाइड, यू कैन गेट अ स्क्रीनशॉट।